एक राजा के लिए संतान से बढ़ के प्रजा होती है। आप सूर्यवंशी राजा हैं, न चाहकर भी राजा शरियाती ने अपनी पुत्री का हाथ सूर्यवंशी के हाथ में सौंप दिया और सुकन्या राजा शरियाती और महारानी दोनों की आंख में आंसू आ गए अपनी पुत्री के स्वरूप देख। अपना मिथिला में कोनो कहावत छे एक दमदार कि कापर करो श्रृंगार पिया मोर आंधर, कापर करो श्रृंगार पिया मोर। महिला श्रृंगार किया करी है अपना पति के प्रसन्न करवा कर। जो महिला दुनिया के देखावा के लिए श्रृंगार करे है तो वही श्रृंगार के श्रृंगार नहीं कहल जाए। वो श्रृंगार फैशन का है कि दुनिया के देखावा के लिए महिला सब लोल रंग लेलक, पैर रंग लेलक, गहना गुड़िया पहन लेलक। आ जब पति के प्रसन्नता के लिए अपन सपना के सजेलक तो श्रृंगार का है। एक बार जानकी मैया श्रृंगार करते रहे तो हनुमान जी आ गए सामने, कहलखिन मैया माता जी आप लोग श्रृंगार क्यों करती हैं? तो जानकी मैया कहलखिन हनुमान श्रृंगार करने से पति प्रसन्न होते हैं। महिला श्रृंगार क्यों करती है? तो पति को प्रसन्न करने के लिए। का श्रृंगार बिया मोर आनर किया कर जो केकरो पति आनर छथिन तो अकेला ठोर रंगते, पैर रंगते, गाना गुड़िया पढ़ते, जन पति देखबे नहीं करथिन तो दुनिया के देखला से फायदा। तक कहावत के हमर सबके पूर्वज जी कहने छथिन में तथ्य छिपल छे। हनुमान जी पूछलखिन जानकी जी से कि आप लोग सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो जानकी कहलखिन बेटा सिंदूर लगाने से सुहाग बढ़ता है, पति की आयु बढ़ती है। मौका भेटलन हनुमान जी के पूरा श्रृंगार बख्श के सिंदूर पूरा देह में लेपे। महिला तो मांग में लगवे छे, पूरा देह में लेपे। राम दरबार में चली जड़खी लाल देख लाली नशे और धरे लाल लंगो। राम जी करके हनुमान अरे पूरे शरीर में सिंदूर क्यों लेप लिए हो? हनुमान जी करके प्रभु आपकी आयु बढ़े, आपकी आयु बढ़े इसलिए मैंने सिंदूर का लेप किया है। भोले भक्त हनुमान। राम जी कहते हैं हनुमान जो तुझे तेल और सिंदूर अर्पण करेगा उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। कोई दिन से हनुमान जी के तेल और सिंदूर चढ़ाया जा रहा है। सुकन्या पोशाक उतारी कर मैं अपना माता पिता के दो। माता महारानी के आंख से आंसू आ गए। सुकन्या सांत्वना दी छथी मत रो आज राधिके मानो बात हमारी, मानो बात हमारी। जो दुख से घबरा जाए ओ नहीं हिंद की नारी, ओ नहीं हिंद की नारी। भारत की नारी कभी धर्म के साथ कोई समझौता नहीं करती। एक बार जिसका पानी ग्रहण कर लेती, अग्नि की साक्षी रख करके जिसे पति मान लिया, माता पिता ने जिसे सौंप दिया, पूरी जिंदगी उनके साथ साथ निभाने का कसम खाती है। दुख हो सुख हो।
सुदामा की पत्नी को सप्ताह सप्ताह पर भोजन नहीं मिलता था, न वस्त्र मिलता था। तस्य भार्या कुचेलस सुक्षामा चाहता था। सुखदेव जी कहते हैं सुदामा की पत्नी मेले कुचेली साड़ी पहनी रहती थी, घर में वस्त्र नहीं था, गरीबी थी, बच्चे भूखे रहते थे। लेकिन सुदामा की पत्नी ने एक बार अपने पति से कोई शिकवा शिकायत नहीं की। ऐसी हमारे देश में हजारों लाखों माताएं हैं, बहनें। एक दिन सुकन्या फुलवारी में सब फूल तोड़ते रहती। देवता के वैद्य के नाम थे अश्विनी कुमार। तो देवराज इंद्र ने अश्विनी कुमार के यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। अश्विनी कुमार सहायता के लिए च्यवन ऋषि के आश्रम में मिला। सवेरे सवेरे देखलखिन कि एक अप्सरा के समान सुंदरी फुलवारी से फूल तोड़ रहा है। अश्विनी कुमार पूछलखिन देवी के छी, तुम कौन हो? सुकन्या कहती है कि मैं च्यवन ऋषि की धर्मपत्नी हूं, मेरा नाम सुकन्या है। अश्विनी कुमार कहते हैं कि अरे तू इतनी सुंदर, तेरी उम्र 17-18 साल की है और च्यवन ऋषि तो बुढ़े हैं, अंधे हैं। तेरे माता पिता ने ऐसे बुढ़े अंधे के ब्याह क्यों कर दिया? तुम इसके साथ अपनी जिंदगी कैसे बिता सकती हो? हमारे साथ स्वर्ग चलो, हम तुम्हें स्वर्ग का सुख देंगे। हम देवताओं के वैद्य हैं, अश्विनी कुमार हमारा नाम है। प्रलोभन देखी। लेकिन सुकन्या पतिव्रता नारी है और पतिव्रता नारी कभी किसी के प्रलोभन में नहीं आती है। लगही ने शंभु सनासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। सुकन्या कहती है अश्विनी कुमारों से कि खबरदार, जो जवान पर ऐसे गंदे शब्द वाले लाए थे। हम सूर्यवंश की कन्या है, हम एक बार जिसका पानी ग्रहण करते हो हमारे पति परमेश्वर होते हैं। तुम क्या जानोगे कि हमारे पति में कितनी सामर्थ्य है? चले जाओ हमारे आश्रम से दूर। अश्विनी कुमार हंसने लगे, कहने लगे देवी मैं तो परीक्षा ले रहा था, मजाक कर रहा था। हमें इस बात का संदेह था कि तुम च्यवन ऋषि की सेवा कर पाओगी कि नहीं, क्योंकि जवानी का जोश बड़ा खराब होता है। जवानी अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है मानव के जीवन में, यदि उसमें संभल गया तो महान पुरुष बन जाता है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। सुकन्या करके बिना पति के आदेश से मैं वरदान भी नहीं ले सकती हूं। च्यवन ऋषि करके तुम्हें जो इच्छा हो वरदान ले सकते हो। सुकन्या करके कि आप यदि वरदान देना चाहते हैं, मेरे पति का नेत्र वापस कर दीजिए और मेरे पति का बुढ़ापा दूर कर दीजिए। अश्विनी कुमार का लेकिन ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। एक कसौटी पे खरा उतरना होगा। इस तालाब में हम गोता लगाते हैं, तीनों एक जैसे बन के निकलेंगे, एक जैसी शक्ल। तुम्हें अपने पति को पहचानना होगा, अपने पति के गले में माला डालनी होगी। दूटा अश्विनी कुमार थे और च्यवन ऋषि दोनों कोई सरोवर में गोता लगे रखे। और एक समान शक्ल वाला भगवान निकल रखे। सुकन्या चक्कर में पड़ गई, अपना पति के पहचान नहीं पाए रहे थे। कहते तीनों में कहीं को 19-20 कोनो परिवर्तन है नहीं। लेकिन सुकन्या
महाकाली जगदम्बा के सहारा ले ले। कि जय जय गिरि बरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जान। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। सुकन्या जगदम्बा से गुहार कर रहल छे और जगदम्बे के दरबार में हमरा लोकन बैसल छी। महाकाली अनंत कोटि ब्रह्मांडादि नायिका छे। चलिए एक भगवती के भजन हम सब समझते। बोले जय जननी जगदम्बा की जय। जननी है हम भिलो अपराधी, जननी है हम कतेक भिलो अपराधी हो। जननी है हम कतेक भिलो अपराधी, अहीं के शरण मत दिन सुमिरल, अहीं के शरण हम मत दिन सुमिरल, किए रहलो अच्छी साधी, किए रहलो अच्छी साधी, जननी है हम कतेक भिलो अपराधी हो। जननी है हम कतेक भिलो अपराधी। जय हो। आनक शरण हम कतहु नहीं गेलो, आनक शरण हम कतहु नहीं गेलो, अहीं के चरण रज साथी, अहीं के चरण रज साथी, जननी है हम कतेक भिलो अपराधी हो। जननी है हम कतेक भिलो अपराधी।
जय हो। ओ मामा कही सुमिरल में जननी अहाँ जनी करी अविलंबे। मामा कही सुमिरल में जननी अहाँ जनी करी अविलंबे। दिया दुर्गुण सब साधी, दिया दुर्गुण सब साधी। जननी है हम कतेक भलों अपराधी हो। जननी है हम कतेक भलों अपराधी। जय हो। हरि बोल। ओ दुर्गे दुर्गति नासिन अम्बे काल जयी काली जगदम्बे। दुर्गे दुर्गति नासिन अम्बे काल जयी काली जगदम्बे। भक्त हरो सब व्याधि, भक्त हरो सब व्याधि। जननी है हम कतेक भलों अपराधी हो। जननी है हम कतेक भलों अपराधी। आही के चरण हम नित दिन सुमिरल। आही के चरण हम नित दिन सुमिरल। किय रहलो दृग बांधी, किय रहलो दृग बांधी। जननी है हम कतेक भलों अपराधी। जननी है हम कतेक भलों अपराधी। जननी है हम कतेक भलों अपराधी। कतेक भलों अपराधी। कतेक भलों अपराधी। शक्ति भवानी की जय। सुकन्या वन पातिव्रत की परीक्षा में जगदम्बा के आश्रय ले सबके अंतःकरण के प्रेरणा देवा वाली महाकाली की कृपा से सुकन्या अपन पति के पहचान
हेलो हेलो हेलो। सुकन्या अपन पति के भजन गला में माला डाल ले और अश्विनी कुमार साहू का प्रदान प्राप्त भजन सबनीसी के दोनों नेत्र वापस भजन 25 साल के नौजवान के समान सबनीसी सुंदर बन गया। अपना सनातन धर्म के परिभाषा की है। वाल्मीकि रामायण में ही परिभाषा है कि कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। कैल उपकार के जे मानलक, उपकार करने वाला के प्रति जो कृतज्ञता व्यक्त कलक वह धर्म है। अजय उपकार के बदला अपकार कलक ओकरा कृतज्ञ कहल जाए। कृतज्ञता सन के पाप नहीं हुई। सबनीसी कहलखिन अश्विनी कुमार के कि अहाँ सबके वरदान से हमार बुढ़ापा और नेत्र दोनों के समाधान भ गए। हम अहाँ के की उपकार करूं बदला में से कहो। अश्विनी कुमार कहलखिन कि इंद्र देवराज इंद्र हमरा सबके जग से बाहर कर दे रहा है और यज्ञ तो देवता के जीवन हुई छे। देवता के परिभाषा की छे? अमरकोश यदि कोनो आदमी पढ़ने है, अमरा निर्जरा देवा, अमरा निर्जरा देवा, जे नहीं मरत, जे बूढ़ नहीं होत से बेला देवता। मनुष्य मरबो करे या बूढ़ हो या देवता ने मरे या ने बूढ़ हो या। लेकिन देवता बूढ़ किया न हुआ तो यज्ञ के सामग्री ओकरा प्राप्त हो। जग में जो हमरा लोगन घी तिल जौ सब मिलाकर आहुति दै छी, देवता के प्राप्त हो। वही के बल पर देवता की शक्ति प्राप्त हो। धरती पर यज्ञ बंद भ जाए छे तो अत्याचार भ जाए छे, अकाल पड़ जाए छे, देवता शक्ति विहीन भ जाए छे। आई क्रम छे बनल। मानव देवता के पूजा करिए आ देवता मानव के मनोकामना पूरा करे छे। तो अहाँ हमरा यज्ञ में अधिकार दिया दियो। सबनीसी कहलखिन एवं अस्तु, हम अहाँ के यज्ञ में अधिकार दिया। राजा सरियाती अरखिन अपन बेटी के हालचाल पूछो। सबनीसी कहलखिन महाराज अहाँ एक यज्ञ के आयोजन करू जिसमें हमरा अश्विनी कुमार के अधिकार दियाबे के। सरियाती कहलखिन सबनीसी से कि अहाँ देवराज इंद्र के विरोध करब यहाँ में सामर्थ्य है। इंद्र के संग सब देवता छथिन, अहाँ के तो संग देवा वाला क्यों नहीं भटता। सबनीसी कहलखिन महाराज ई चिंता अहाँ छोड़ दिया, हम सब निपट ले, अहाँ यज्ञ के आयोजन। राजा सरियाती एक विशाल यज्ञ के आयोजन कल। कोई यज्ञ में अश्विनी कुमार के सब देवता के साथ अश्विनी कुमार की जगह भेटले। इस सतयुग के कथा से इस सतयुग में देवता सब प्रत्यक्ष यज्ञशाला में आबिक वेदी पर बैसे छला। देवता सबके लेल मंडल बने छले। जना भागवत कथा में सर्वतोभद्र मंडल बनल छे। सब देवता के लिए अलग अलग महादेव के लिए एक लिंग तो चतुर्लिंग तो भद्र बने छे, षोडश मातृका के बने छे, नवग्रह सबके अपन अपन स्थान बने छे। इंद्र जग में अबते यज्ञशाला में अबते आचार्य के पूछलखिन कि आपने अश्विनी कुमार को यज्ञ में अधिकार क्यों दिया है? मैंने तो इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया है। सबनीसी मैंने इन्हें वचन दिया है, इन्होंने हमारी सहायता की है, तो मैं तो इन्हें यज्ञ में अधिकार दूंगा।
देवराज इंद्र कहलखिन आप मेरे आदेश का अपमान करेंगे तो मैं ये यज्ञ विध्वंस कर दूंगा, ये यज्ञ संपन्न नहीं होने दूंगा। चमनसी कहलखिन देवराज इंद्र के कि आप ऐसा दुस्साहस मत कीजिए महाराज, आप एक ब्राह्मण को इतना कमजोर मत समझिए। आई काल्हि तो सबसे दुर्दशा ब्राह्मणे के भ रहल छै। ब्राह्मण अपन संस्कार समाप्त कर लेलक, प्राचीन काल में ब्राह्मण के समाज में आदर चले, राजा महाराजा सब आदर करी छले। आ ब्राह्मण पूजा पाठ करवे छलखिन, शंख गंगाजल लऽ कऽ जल छिटै छलखिन हैं, दुर्वाक्षर दै छलखिन, तैं आदर नहीं होइ छलै। ब्राह्मण के अंदर वो तेज छलैया, वो तपोबल छलैया। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता। इस संसार देवता के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है। मंत्राधीनम तु देवता अते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, तय ब्राह्मण भूदेव कहा। इंद्र वही यज्ञ में हरकत कर चाहे, वज्र उठा लेकिन हाथ में शबरीषि के मारा के लिए हंतुम तम आददे वज्रम सद्यो मन्नु रमर्षितः। शबरीषि को मारने के लिए देवराज इंद्र ने हाथ में वज्र पकड़ लिया। सौ वज्रम अस्तंभयामास भुजम इंद्रस्य भार्गवः। लेकिन च्यवन ऋषि आसन पर बैठे बैठे अपने मंत्र बल से, अपने तपोबल से इंद्र के हाथ में वज्र को स्तंभित कर दिया, सारे देवताओं को स्तंभित कर दिया। और हवन कुंड से एक ऐसा काल पुरुष को पैदा किया जो देवराज इंद्र को मारने के लिए दौड़ा, हाथ में तलवार लेकर जीवा लपलपाते हुए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी कहने लगे तुम क्या कर रहे हो? ब्रह्मा जी के पौत्र लगते हैं च्यवन ऋषि, ब्रह्मा के पुत्र भृगु, भृगु के पुत्र च्यवन। च्यवन ऋषि ने कहा कि देवराज इंद्र अपने को समझता क्या है, एक ब्राह्मण को इतना कमजोर क्यों समझता है? तो आज इसे ब्रह्म तेज से पाला पड़ा है। पितामह आप हमें छोड़ दीजिए, मैं इन देवताओं को बता देता हूं कि मंत्र में कितना पावर होता है। मंत्र से आगे कोई नहीं है। मंत्र परम लग जा सुबस विधि हरिहर सुर सरव। मंत्र देखने में छोटा होता है लेकिन मंत्र के अधीन समस्त ब्रह्मांड है। इंद्र क्षमा मांगा और च्यवन ऋषि हुई मध्य पुरुष के शांत करके अश्विनी कुमार के यज्ञ में भाग भेट। प्राचीन काल में ब्राह्मण के ओ तेज छले। आई काल तक दिनकर लिखलखिन लक्ष्मी रथी में कि ब्राह्मण हाथ में लिए खड़ा है शंख गंगाजल। जजमान के जल छिटवन, आशीर्वाद देवन, तिलक करवन, जजमान दक्षिणा देता तो हमर गुजर है सेव हो गई। जजमान दक्षिणा देकर कृपा करता, जय ब्राह्मण में ब्रह्म तेज छे, वो जजमान के कृपा पर नहीं जीवे छे, उनका कृपा पर जजमान जीवे छे। श्रीमद् भागवत में सुकन्या के पातिव्रत धर्म के प्रशंसा सुखदेव जी राजा परीक्षित से सुनौले कि नारी के लिए पातिव्रत धर्म से बढ़ के कोनो धर्म नहीं हुई। अपना पातिव्रत धर्म के आधार पर सुकन्या अपन बूढ़ पति के जवान बनौले, नेत्रवान बनौले,
अपन पतिव्रता धर्म के आधार पर। नारी के जीवन में पति परमेश्वर हुई छे मानवा चाहिए, और पति के अपमान करबे घर में, अब बाकी बहुत धर्म तीर्थ व्रत करबे तो वही सब काज नहीं है। ओना पति पत्नी दोनों में अन्योन्य आश्रय संबंध है। दोष केवल पतिये के नहीं छे, पत्नियों के दोष होय छे, केवल पत्निये के नहीं पतियों के दोष होय छे। पति के अपन मर्यादा पालन करवा चाहिए और पत्नी के अपन मर्यादा पालन करवा चाहिए। अहाँ पति छी आ दारू पी के घर में लाठी सोटा चलेबे, वो नारी केना पतिव्रता भ सकै छथिन से कहू। पति शब्द के अर्थ से रक्षा करो वाला, हर परिस्थिति में अपना पत्नी के रक्षा करो वाला, ओकरे नाम पति पा धातु से पति शब्द बने व्याकरण के अनुसार। वही वंश में 7वां पीढ़ी में जाकर अम्बरीश नाम के राजा थे सूर्य वंश में। तो राजा चक्रवर्ती सम्राट हो तो अम्बरीश ठाकुर की सेवा, भगवान की सेवा अपना हाथ से करी चलते। बाकी काम उनकर सिपाही सेना नौकर चाकर करी चले, लेकिन लक्ष्मी नारायण की सेवा अपनी करी चलते। अम्बरीश के जीवन से हमरा सबके ये शिक्षा लेवा के पाई के बल पर लोग मंदिर बनवा दे छे, मूर्ति स्थापना करा दे छे, लेकिन मंदिर बनेला से की है, मूर्ति स्थापना केला से की है। जब तक मंदिर में भगवान की सेवा नहीं हतन, ठीक से भोग राग नहीं लगतन, ठीक से पूजा नहीं हतन, पत्थर के मूर्ति में कोनो शक्ति थोड़े छे। शक्ति तो पूजा में छे, मंत्र में छे। जे मंदिर में पूजा पाठ नहीं हते, भोग राग नहीं लगते, घड़ी घंट नहीं बजते, कोई मंदिर से देवता जय श्री कृष्ण कही के चल जाए। भगवान के सेवा के लिए नौकर नहीं बहाल करी, भगवान लग अपने नौकर बन जाए, अपने सेवक बन जाए। अम्बरीश सब काम तो नौकर चाकर से करवी चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा अपने हाथ करी चाहिए। और हिनकर वैष्णव धर्म देख कर भगवान इनका सेवा में चक्र सुदर्शन के देने चलते। अम्बरीश के निष्ठा इतने पैघ छले कि सुदर्शन हमेशा इनका रक्षा में रही। एक बेर दुर्वासा जी एला अम्बरीश से भेंट करो, संजोग से द्वादशी तिथि रहे और अम्बरीश एकादशी व्रत केने रहत। एकादशी व्रत के बाद पारण से पहले ब्राह्मण भोजन करायल जाए छे। दुर्वासा जी वही समय में आबि गेलखिन। दुर्वासा रुद्रावतार छे, साक्षात रुद्र के एक तपस्वी ब्राह्मण। अम्बरीश निमंत्रण देलखिन भोजन के वास्ते, दुर्वासा जी स्वीकार कर लेलखिन। कहलखिन हम जमुना स्नान कऽ के अबै छी तो भोजन करब। जमुना स्नान कर गेलखिन, पूजा पर बैसलखिन तो दुर्वासा जी की समाधि लग गई। और एकादशी व्रत के पारण द्वादशीये में हुई छे। जो द्वादशी उपरांत त्रयोदशी के प्रवेश हो तो त्रयोदशी प्रवेश से पहले पारण कर लेवक छे। निमंत्रित ब्राह्मण के भोजन करे ने बिना पारण केना करो, तो अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गया। दुर्वासा जी एलखिन नहीं, त्रयोदशी प्रवेश करो वाला छे, तो विद्वान सबसे पूछलखिन जे हम व्रत के केना रक्षा करो, ब्राह्मण भोजन तो नहीं भेल। तो विद्वान सब कहलखिन कि भगवान के भोग लगाकर चरणामृत पी लियो, पारण भ जाता है के बाद में ब्राह्मण भोजन करा के भोजन कर ले। जखने अम्बरीश चरणामृत पान करके तब दुर्वासा जी पहुंच गए। दुर्वासा जी के ककरो कहबाक जरूरी नहीं छे, अपने बुझ गेलखिन कि अम्बरीश चरणामृत पान कलन है।
बड़ा क्रोधी महात्मा छथिन दुर्वासा जी। तुरंत आवेश में आविकर जटा से एक बाल खींच कर पटक दखिन, एक राक्षसी एक कृत्या पैदा ले। वो राक्षसी अम्बरीश के ख्याल दौड़े, माला ले दौड़े। सुदर्शन देव नचित रहते, कोई राक्षसी के बध का सुदर्शन दुर्वासा के पाछा पड़ गए। अब दुर्वासा अपन प्राण रक्षा ले लो से भगला। 44 दिन तक दुर्वासा के तीनों लोग के चक्कर लगावा में लग गए। इंद्र, ब्रह्मा, महादेव सब ठोकरा दे। जिनका जिनका शरण में दुर्वासा गिरकिन सब या करकिन कि यहाँ तो वैष्णव के अपमान कनु है। भगवान अपन मान सम्मान के ख्याल नहीं करी सके, लेकिन भगवान के भक्त के यदि के अपमान कर दिया तो भगवान बर्दाश्त नहीं करी सके। इमर अम्बरीश चौकट पर बैसल आंख सासू बहा रहा से। वो कौन एक आदमी केला बेचारे कि जब तक दुर्वासा जी के भोजन नहीं करा तो इनको 45 दिन 44 दिन बीत गए। और अम्बरीश आंख सासू बहावे भगवान से निवेदन करे छथिन कि हे प्रभु, ब्राह्मण देवता की रक्षा कीजिएगा। मेरे कारण एक तपस्वी ब्राह्मण को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। ये वैष्णव के स्वभाव से वैष्णव कखनो केकरो कष्ट में नहीं देख सके। वैष्णव जन को तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन को तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन को तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई। जिनकी केवल केवल उनको गोकुल पे उनको गोकुल पर लेते। जिनके शरण कमला कर सकते देखा, उनको भज पूरन में तक बज हरि की दुनिया बदलते देखा। देश महेश गणेश दिनेश निरंतर जाहि समाधि लगावे, जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुभेद उबार न पावे। नारद से सुख व्यास रटे पति खाती रहे, यही भार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ बिनाच नचावे। हरि की दुनिया बदलते देखा, प्रभु जी को नियम
देखा। जय जय श्री श्री राधे। जिनका ध्यान शंभु सनकादिक को न संभलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल विच लेकर गेंद उछलते देखा। जिनकी बंकिम भ्रिकुट दृष्टि से सागर सप्त उछलते देखा, भगवान एक बार नजर टेढ़ी करते हैं तो संसार में प्रलय आ जाता है। प्रहलाद चरित्र के समय आप लोग श्रवण कर चुके हैं कि भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया तो सृष्टि में प्रलय मचने लगा। ऐसे भगवान भक्तों के वशीभूत होकर, भक्तों के प्रेम में बंधकर आज वृंदावन में ग्वाला बनकर गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, ब्रजवासियों के साथ ऐसी लीला करते हैं। उनको गोपियां सब, गोपांगना सब मक्खन खिलाकर, छाछ पिलाकर नचाती है। ताही अहीर की छोहरियां सचियावरी छाछ पे नाच नचावे। भगवान और किसी प्रकार से किसी के बस में नहीं हो सकते, सर्वशक्तिमान है। लेकिन प्रेम सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसत हरि हृदय जेषाम श्री हरेर भक्ति रेखा। हरि रवि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपलब्ध है। तो जिनकी बंकिम दृष्टि से संसार में प्रलय आता, उनको मां जसोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। मैया जसोदा कन्हैया को उखल में बांधेगी, हाथ में डंडा लेकर मारने के लिए खड़ी होगी और भगवान की आंख से आंसू बहते हैं। ये कोई प्रेमी ही कह सकता है। प्रेमी जन तुमको पाते हैं, तुम भक्ति भाव से आते हो। अंत में दुर्वासा जी के भगवान करके कि तुमने जिसका अपराध किया वही क्षमा कर सकता है, हम भक्त पराधीन हैं, मैं तो भक्त के अधीन हूं। ये दाड़ागाड़ पुत्रात्मा, जो मेरे भक्त अपनी पत्नी बाल बच्चा सबको त्याग कर सबका ममता थाक बटोरी, मम पद बदहि बांध बर डोरी। मैं ऐसे भक्तों का कथम ताम तक तुम अर्हति, मैं ऐसे भक्तों का त्याग नहीं कर सकता। दुर्वासा जी उठन सेला सीधे अम्बरीश के पैर पर पड़ लगे। अम्बरीश उनकर चरण धोड़ के चक्षु दर्शन के महाराज अम्बरीश की विनम्रता देख सुदर्शन शांत भग रखे। बड़ा प्रेम से अम्बरीश दुर्वासा जी के भोजन कर रखे। दुर्वासा जी अम्बरीश के वैष्णवता की, वैष्णव धर्म की प्रशंसा करे तो ब्रह्मलोक चले गए। कोई में कुछ पीढ़ी के बाद सूर्यवंश में सगर नाम के राजा भी 100 अश्वमेध जग कौरवाला इंद्र बन सकैया स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ सके। राजा सगर 99 अश्वमेध जग कह चुकला और 100वां अश्वमेध जग प्रारंभ करा। अश्वमेध जग में घोड़ा दिग्विजय करी,
जब तक घोड़ा दिग्विजय को नहीं लूटे छे तब तक जग प्रारंभ नहीं हुई छे। कोई घोड़ा के रक्षा में राजा अपने या राजा के सेना जाए छे, जहां तहां लड़ाई हुई छे, राजा विश्व में सबके पराजित करिए तखन अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुई छे। तो 60,000 सगर के संतान वही यज्ञ पशु घोड़ा के रक्षा में साथे साथे जाता है। इंद्रदेव सोचलक जो राजा सगर के यज्ञ पूरा भ जेतै तहन तो हमरा स्वर्ग छोड़ पर राजा सगर इंद्र बन जेता। तो यज्ञ में कोनो प्रकार से बाधा डाली तो 60,000 सगर संतान विश्राम करते रहे। तब तक इंद्र वो घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया गंगा सागर में। वो ब्राह्मण के भेष बनाकर सगर संतान के नौजवान है, उदंड स्वभाव के है, झूठा गवाही दे गए कि तुम्हारे यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि चुराकर अपने आश्रम में रखे। बिना आगू पाछू सोचने विचारने सगर पुत्र कपिल मुनि के चोर मान लेलक, उनका ईटा पत्थर मारी के घायल कर। संतो महात्मा के कतबो बर्दाश्त करे के क्षमता छन तो कर सीमा हुई छे। अति संघर्षण करजो कोई अनल प्रगट चंदन ते हुई। अंत में कपिल मुनि के मुंह से अग्नि के ज्वाला निकल ले और 60,000 सगर संतान भस्म हो गए, हाहाकार मच गए। एक तरफ सगर के यज्ञ धोना रह गए, दूसरी तरफ 60,000 के आत्मा भटक रहा छे। धरती पर अकाल पड़ी गए, वर्षा रुक गए, लोग अन्न जल के लिए तरस लागल। सगर के दो रानी रहती, एक रानी से असमंजस नाम के पुत्र थे। वो पता लग गई तो गंगा सागरेला कपिल मुनि के आश्रम में और कपिल मुनि के प्रसन्न करके कपिल मुनि के हल्के की युवराज, इस घटना के पीछे परमात्मा की प्रेरणा है। गंगा स्वर्ग से धरती पर आएगी, तुम घोड़ा ले जाकर अपने पिता का यज्ञ संपन्न करो और गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए तपस्या करो। जिन गंगा जल के पावन स्पर्श से धरती का अकाल भी दूर होगा और 60,000 तुम्हारे भाइयों की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। असमंजस महाराज अपने पिता का यज्ञ संपन्न किए और हिमालय पर चले गए तपस्या करने। गंगा को धरती पर लाने के लिए उनके जीवन का अंत हो गया। उनके पुत्र अंशुमान भी तपस्या करके जीवन का अंत कर दिया, गंगा माता नहीं आई। उनके पुत्र दिलीप भी तपस्या करके जीवन का अंत कर दिया। दिलीप के पुत्र भगीरथ महाराज ने चौथी पीढ़ी तपस्या करने गया और भगीरथ ने पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। भगवान कृष्ण के आदेश से गंगा माता ने कहा, पुत्र भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, भगवान का आदेश है, मैं धरती पर आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी धारा इतनी प्रचंड है कि धरती सहन नहीं कर पाएगी। मेरी धार की चोट से धरती में दरार आ जाएगी, मैं पाताल में चली जाऊंगी। तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो कि भगवान शिव जटा में हमें स्थान दे दे। भगीरथ भगवान शिव को प्रसन्न करने लगे तपस्या करके कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित
भावम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम् नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ। हे आशुतोष, हे त्रिलोकीनाथ, वर्षों से धरती पर अकाल पड़ा है। सारी प्रजा अन्न जल के लिए तरस रही है और 60,000 हमारे पूर्वजों की आत्मा कपिल मुनि के शाप से भस्म होकर भटक रही है। आप गंगा माता को अपनी जटा में सहारा दे दें भोलेनाथ। भगवान शिव ने कहा, पुत्र भगीरथ, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। गंगा के अंदर अभिमान है, गंगा हमारे मस्तक पर आना चाहती है। तो सामर्थ्यवान व्यक्तियों के लिए वो सब सही है। हम गंगा को मस्तक पर उठाने के लिए तैयार हैं। कैलाश पर्वत के शिखर पर भोलेनाथ अपनी जटा फैलाकर हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर खड़े हो गए। गंगा भगवान के चरण से निकली है और जब भगवान ने राजा बलि के यहां वामन रूप से विराट रूप धारण किया तो ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोया ब्रह्मलोक में, और भगवान के चरण से निकलकर गंगा ब्रह्मा के कमंडल में चली गई। देवताओं ने गंगा को प्रसन्न कर स्वर्ग में लाया। गंगा की अनेकों धारा है, गंगा के अनेकों नाम है। गंगा सुरसरिता है, गंगा त्रिमत्तगा है, गंगा नारायणी है, गंगा जाह्नवी है, गंगा मंदाकिनी है, गंगा भागीरथी खलक। तो भगीरथ दोनों हाथ उठाकर गंगा माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि ब्रह्मांडम खंडयंतीम हरशिरसि जटा वल्लीमुल्लाशयन्तीं स्वरलोकातापतन्तीं कनकगिरिगुहा गण्डशैलास्खलन्तीं क्षोणीपृष्ठे लुठन्तीं दुरित्यैक्षमो निर्भरं भर्षयन्तीं पाथोधिं पूरयन्तीं सुरनगरसरित पावनीनघनाथ। गंगा स्वर्ग से आकर भगवान शिव की जटा में समा गई और गंगा के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटा का विस्तार किया। भगवान शिव ने अपनी जटा का ऐसा विस्तार किया कि गंगा शिव की जटा से निकल नहीं पा रही। जटा कवि गल प्रवाह पावित स्थले गले बलम बलम्बिकां भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निडाडमड्डमर्भयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रमा भ्रमं विलिम्ब निर्झरी विलोलवीक्षिवल्लरी विराजमानमुर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम। जना कोनो बच्चा जंगल में भूतला जाए तैना गंगा शिव के जटा में उझरा गई। अब भगीरथ भगवान शिव की प्रार्थना करकिन की या सृष्टि सष्टुराज्ञा भेद विधुतम या कबरी या चवोत्री। भोलेनाथ, अरे अहाँ की महिमा तो संसार जनैया,
आ दया करू गंगा माता के जटा से मुक्त करियो। धरती पर वर्षों से अकाल पड़ल है। शिव के जटा से गंगा मुक्त भेली और कैलाश शिखर से नीचे गंगोत्री हुई। जैना हिमालय से गंगा धरती पर एली, गंगा जल के पावन स्पर्श धरती के भेले और देवराज इंद्र प्रसन्न भक वर्षा कर रही थी। बोल गंगा महारानी की जय। महाराज भगरे थे, आगू आगू दौड़ल जा रहे थे और पाछू पाछू गंगा के धार बहल जा रहे हैं। गंगा हिमालय से निकल भारतवर्ष के दो भाग में बटे बीचों बीच और गंगा सागर में जाकर समा गई कपिल मुनि के आश्रम में। और गंगा जल के पावन स्पर्श से 60,000 सगर संतान के आत्मा की मुक्ति भव गए और गंगा गंगा सागर में समा गई। गंगा हमारे देश की पहचान है। गंगा भारतवर्ष की मुस्कान है। गंगा भारतवर्ष की शान है। आज हम दुनिया वालों के सामने हिंदुस्तानी छाती ठोककर बुलंदी के साथ कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। यह अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा। लाखों करोड़ों होठों की मुस्कान है गंगा। गंगा ही हिंदुस्तान हिंदुस्तान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। लाखों करोड़ों मंदिर है इसके किनारे। मंगल ध्वनियाँ होती है जहाँ शाम सवारे। लाखों करोड़ों मंदिर है इसके किनारे। मंगल ध्वनियाँ होती है
मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। बोल गंगा महारानी की जय। हेलो, कहीं टोन बढ़ा हुआ आवाज में ठीक चला, कहीं गड़बड़ा कर। आईना है गंगा हिमालय से निकल कर गंगा सागर कपिल मुनि के आश्रम में समा गई बंगाल की खाड़ी में। हमारा देश में, भारतवर्ष में भारत माता ने ऐसे ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जो अपने देश की शान शौकत गौरव को बढ़ाए हैं। दुनिया में अपने देश का नाम है। गंगा स्वर्ग से धरती पर लाना ये असंभव को संभव करने जैसा है। गंगा जैसी नदी विश्व में कहीं नहीं। आज बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी आश्चर्य हो रहा है कि गंगा जल में ऐसा कौन सा जड़ी बूटी मिली हुई है, कौन सा प्रभाव है जो इसका जल दूषित नहीं होता है, गंगा जल खराब नहीं होता है, इसमें कीड़े नहीं पड़ते। भारतवर्ष की आस्था की पहचान है। भगवान के चरण से गंगा निकली है, शिव की जटा से गंगा निकली है। शिव त्रिलोकीनाथ जगदीश हैं और शिव की जटा का पावन स्पर्श गंगा को हुआ है। गंगा की पवित्र धारा आज भारतवर्ष के हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों श्रद्धालुओं को पवित्र कर रही है, पावन बना रही है। हम लोग ऐसे देश के रहने वाले हैं जिस देश में गंगा, जमुना, सरस्वती की पावन धारा बहती है। जिस देश में माता और मातृभूमि का सम्मान किया जाता है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या, यहां पत्थर भी पूजे जाते हैं। नदियों को माता कहने की परंपरा हमारे देश में है। पत्थरों को तराश कर मूर्ति का रूप देकर प्राण प्रतिष्ठा करके देवता बनाकर पूजने की परंपरा हमारे देश में है। और मातृभूमि को माता कहने की परंपरा भी हमारे देश में है। हम लोग गौरव के साथ भारत माता की जयकारा लगाते हैं, लेकिन आपने विश्व में कहीं नहीं देखा होगा, सुना होगा कि कोई पाकिस्तान माता की जय, अमेरिका माता की जय, लंदन माता की जय कहते हुए। ये हिंदुस्तानियों का स्वभाव है, ये हिंदुस्तानियों का संस्कार है, यहां की सभ्यता है। हम दुनिया वाले को इंसानियत की, सभ्यता का, संस्कृति का, धर्म पालन करने का, धर्म मार्ग पर चलने का संस्कार देते हैं, सिखलाते हैं। भारतवर्ष विश्व का गुरु माना गया है। दुर्भाग्य की बात है, कालचक्र की देन कि हिंदुस्तान को विदेशियों ने लूटा, तुगलक देशवासियों ने लूटा, गजनी ने लूटा,
यहाँ के सोने चांदी ऊंट पर लाद लाद के ले गए विदेशी मुसलमान। हिंदुस्तान को खोखले बनाने का प्रयास किया, हिंदुस्तान के मंदिर को तोड़ा, हिंदुस्तान के वेद शास्त्रों को जलाया, विश्वविद्यालयों में आग लगाया। किंतु आज भी हिंदुस्तान महान है। आज भी हिंदुस्तान विश्व में शांति संदेश ही देता है। हमारे राजा महाराजा, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि अपनी त्याग तपस्या से, अपनी साधना से इस देश का गौरव बढ़ाया, इस देश की शान शौकत को बढ़ाया और इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज भी हमारे देश में पाठशालाओं में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में हमारे देश की छात्र छात्रा सब जब राष्ट्रगीत गाते हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है किसे, कल हम सब राष्ट्रगान गायिका भागवत कथा के माध्यम से अपना दिल में राष्ट्र के प्रति गौरव के अनुभव करी कि हम सब साधारण देश के रह वाला नहीं थी। हम वही देश के रह वाला छी जे देश दुनिया के मानवता के पाठ सिखाबे है, जे देश दुनिया के धर्म संस्कृति की शिक्षा के पाठ सिखाबे है, वही हिंदुस्तान के रह वाला। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती भारती जय हो। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओम 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 हरिओम। यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक वाला, और राधा एक वाला। वह सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया कर
करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय हो। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है। अलबेले अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी है। अलबेले कहीं दिवाली ही जगमग, कहीं होली के हैं मेले। कहीं दिवाली ही जगमग, कहीं होली के हैं मेले। कहीं होली के हैं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय हो। बोले भारत माता की जय। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले। कोई न ताला डाले। जहाँ प्रेम की बंसी यहाँ बजाता आए शाम सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जब सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और भारत माता की जय। चलो भारत माता के सुंदर भजन पर प्रसन्न होकर श्री देवेंद्र मिश्र जी की तरफ से 100 रुपया के पुरस्कार ले है। एक बार इनका नंबर जोरदार ताली बजा दियो। धन्यवाद। और बक्सा नंग से कहीं ना साइड में भेजते। और एक और भक्त प्रमोद मिश्रा जी ई देशभक्ति गीत पर प्रमोद मिश्रा कहरिया इनका तरफ से 51 रुपया के पुरस्कार। एक और भक्त गुप्त रूप से 101 रुपया प्रदान करके इनको नाम पर जोरदार ताली बजा दियो। धन्यवाद। चलो ई भारत माता के भजन पर जजमानी जी भी बहुत प्रसन्न भेलखिन है। और मीना झा जजमानी जी, श्रीमती मीना झा 205 रुपया के पुरस्कार प्रदान करखिन है। इनको नंबर जोरदार ताली बजा दिया।
और मखनाही वाली मौसी से हो 105 रुपया प्रदान लेकिन इनको नंबर ताली बजा दियो। धन्यवाद। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रफ्तार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जननी और जन्मभूमि जिनके अंदर प्यार नहीं होता वो कोई इंसान नहीं होता है। वही सूर्यवंश में दिलीप नाम के राजा भेला, ये दोसर दिलीप थे जे 21 दिन तक की गुरुकुल में जाकर चरवाही किया था और गौ माता के आशीर्वाद से दिलीप के रघुसन के पुत्र प्राप्त हुए। हमारे देश में गाय को पशु नहीं कहा जाता है, गाय को माता कहा जाता है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय पशु वंश नहीं, गाय ऋषि वंश है। गाय के रोम रोम में देवता का वास है। इस देश में गाय की रक्षा के लिए स्वयं भगवान गोपाल बन के अवतार लेते हैं। इस देश के राजे महाराजे गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण की बाजी लगा देते हैं। बिना गाय के सहयोग से हमारे देश में कोई यज्ञ नहीं हो सकता। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही से पंचामृत बनता है। गाय के गोबर, गाय के मूत्र से पंचगव्य बनता है और तभी कोई यज्ञ प्रारंभ होता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि जिस देश में भगवान गोपाल बन के गाय की सेवा के लिए आते हैं, जिस देश के राजे महाराजे गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण की बाजी लगा देते हैं, आज वही हिंदुस्तान है, वही हम हिंदुस्तानी हैं जहां लाखों गायें कटती है। और जब भी संत महात्मा आवाज उठाते हैं कि गोहत्या बंद हो, तो इस देश के गलत राजनीति करने वाले नेता सभी विरोध में खड़ा हो जाता है। तुष्टीकरण राजनीति करने लगता है मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए। जहां गाय की सेवा होती वहां वंश की वृद्धि होती है। गाय के रोम रोम में देवता का वास है। हमारे देश में गाय की पूजा होती है। हमारे देश में गाय के सहयोग से पूजा होती है। हमारे देश में गाय की सेवा के लिए भगवान गोपाल बन के आते हैं। और इस देश में गोहत्या हो, इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। गौ माता के आशीर्वाद से राजा दिलीप को रघु जैसा पुत्र हुआ। रघु इतने बड़े प्रतापशाली राजा हुए कि सूर्य वंश के इतिहास को बदलकर उसे रघुवंश बना दिया। रघु के पुत्र अज हुए और अज के पुत्र दशरथ है। दशरथ के घर प्रभु राम का अवतार होता है। महाराज दशरथ की 60,000 वर्ष की उम्र है। कोई पुत्र नहीं था। एक बात दशरथ जी के जीवन में ठोकर लगता है। महाराज दशरथ ने अपने जीवन में कभी पुत्र की आवश्यकता ही नहीं समझी, क्योंकि अयोध्या की प्रजा ही इनकी संतान है और अयोध्या की प्रजा इन्हें अपना पिता जैसा सम्मान देती है। एक बार दशरथ के जीवन में एक बार भूपति बनवाही भय उघनान मोरे सुत नाही। महापुरुषों के जीवन में जब ठोकर लगता है तो उससे कोई बहुत बड़ा काम, कोई बहुत बड़ा परिणाम नहीं करता। एक बार दशरथ ने एक मृगा का शिकार किया।
प्राण बचाने के लिए मृगा तालाब में छलांग लगा दिया और दशरथ धनुष बाण लेकर तालाब के किनारे खड़े हो गए। बहुत देर के बाद दशरथ ने मृगा से कहा कि पानी में डूबकर मरोगे, उससे अच्छा मेरे हाथ से मर जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मृगा ने महाराज दशरथ से कहा, महाराज मैं जानता हूं कि शिकार में मारा जाऊं तो मेरी सदगति हो जाएगी, लेकिन आप पुत्रहीन हैं, आपके हाथ से मरने से हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मृगा की बात दशरथ के हृदय को भेद दिया और गुरु जी के पास दशरथ आए। गुरु वशिष्ठ के चरण पकड़ के रोने लगे कि गुरुदेव, आप जैसे सामर्थ्यवान गुरु के रहते हुए मैं दुनिया में ताना बाना सुनूं, मैं पुत्रहीन कहलाऊं। गुरु वशिष्ठ अपने योग बल से देखकर बताया, महाराज धरो धीर हो हैं सुचारी, विश्व विदित त्रिभुवन हितकारी। कि महाराज तुम्हें 4 पुत्र होने वाले हैं, इसके लिए तुम पुत्रेष्टि यज्ञ करो। श्रृंगी ऋषि को बुलाकर गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में यज्ञ हुआ। अग्निदेव ने स्वर्ण पात्र में खीर प्रसाद दिया और तीनों रानियां ने कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी गर्भ धारण किया। चैत्र मास, बसंत ऋतु का समय, मधुमास, भगवान अनादिराज गोविंद परमपिता परमेश्वर का अवतार सूर्य वंश में होता है। महाराज दशरथ के घर कौशल्या के गर्भ से सूर्य वंश में अवतार लिए हैं। 12 बजे दिन में मध्य दिवस अति शीत न घामा, अखिल लोक दायक विश्राम। दशरथ बड़े लोकप्रिय राजा थे। पूरी अयोध्या की प्रजा दशरथ को प्राण से के समान मानती थी और 4 पुत्र इनके घर हुए हैं। बड़ा उत्सव बड़ा मनाया जा रहा है, पूरी अयोध्या में धूमधाम मची है। चलिए हम सब राम जी के जन्म भेलन अयोध्या में, काली कन्हैया के जन्म महोत्सव हम सब धूमधाम से मनाए, लंबा समय मनाए। मैं राम जी की कथा बड़ा संक्षेप में सीखते हैं। एक का भजन राम जी के जन्म के समय कि महाराज दशरथ के घर सूर्य वंश में प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतार भेले और राम के जन्म पर में एकता बधैया। फिर कथा के आगे बढ़ा, आज हमारा सबके राम विवाह तक चलवा के तो भागवत में राम कथा संक्षेप में है, तो हम संक्षेप में कथा के आगे बढ़ा। वरना राम कथा अपने आप में तते विशाल है, 9 दिन में पूरा नहीं हुई, 1 दिन 2 दिन में की है। चलो राम के जन्म महोत्सव पर, जन्म अवसर पर एकता राम जी के भजन, बधैया के भजन। बोलिए राम लला सरकार की जय। जन्मे है 4 भैया अवध में, बाजे बधैया ना। जन्मे है 4 भैया अवध में, बाजे बधैया ना। जन्मे है 4 भैया अवध में, बाजे बधैया ना। में है 4 भैया अवध में, बाजे बधैया ना। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्मे हो
जन में है चारों भैया वध में बाज बधैया ना। जन में है चारों भैया वध में बाज बधैया ना। जय हो हरि बोल। रानी कौशल्या जी पलना झुलावे, रानी कौशल्या जी पलना झुलावे, राजा दशरथ जी सोनमा लौटावे, राजा दशरथ जी सोनमा लौटावे। छटा देखी देखी हो, छटा देखी देखी भी से परनवा अवध में बाज बधैया। छटा देखी देखी भी से परनवा अवध में बाज बधैया ना। जन्मे है चारों भैया अवध में बाज बधैया ना। हरि बोल। प्रेम से ताली बजा कर स्वागत भी। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे रुपैया अवध में बाज बधैया। कौन लुटावे रुपैया अवध में बाज बधैया ना। जन में है चारों भैया अवध में बाज बधैया ना। जन में है चारों भैया अवध में बाज बधैया ना। जहो हरि बोल। राजा लुटावे हाथी घोड़ा, राजा लुटावे हाथी घोड़ा, राजा लुटावे हाथी घोड़ा, राजा लुटावे हाथी घोड़ा। रानी रानी लुटावे रुपैया अवध में बाज बधैया। रानी लुटावे रुपैया अवध में बाज बधैया ना। जन में है चारों भैया अवध में बाज बधैया ना। जन में है चारों भैया अवध में बाज बधैया ना। जहो
श्री राम ललाजू न्योछावर श्री राम ललाजू लखन लला शत्रुधन ललाजू लखन लला न्योछावर श्री भरत ललाजू न्योछावर श्री भरत ललाजू मांगेला हो मांगेला अनधन मंगल अवध में आज बधैया केहू मांगेला अनधन मंगल अवध में आज बधैया वचन में है चारों भैया अवध में आज बधैया वचन में है चारों भैया अवध में आज बधैया वचन में है चारों भैया अवध में आज बधैया वचन में है चारों भैया अवध में आज बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बोला अमृता सरकार की जय। राम जी तो सुधुआ चल गए आ कन्हैया बड़ा नटखट राम जी के क्यों ठेक सके छे लेकिन कन्हैया के क्यों नहीं ठेक सके छे वो तो धूर्तक शिरोमणि चोरक शिरोमणि राम जी के जन्म अवसर पर अयोध्या में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है बड़ा धूमधाम से अयोध्या वासी सब उत्सव मना रहा है हेलो और पूरा अयोध्या में एक बेर जे आबि जाए छे ने सबके नाम एक बेर में घोषणा कर पूरा अयोध्या में शोर मचल है कि बुढ़ापा में दशरथ जी के घर 4टा बालक के जन्म है ओहन बालक के जन्म है जे वेद में पुराण में शास्त्र में सब जगह चर्चा है। चलो एक राम जी के जन्म अवसर पर और फिर हम सब कथा के आगे बढ़ाए आगे कथा के बढ़ावा के राम जी के बधैया पर प्रसन्न भक जलवार निवासी गोविंद जी की तरफ से 200 रुपया के पुरस्कार ले गोविंद जी के नाम पर जोरदार ताली बजा दियो बहुत बहुत धन्यवाद। और कथा यज्ञ के मेजबान बसंत झा जी उनका तरफ से 101 रुपया के पुरस्कार इनको नाम पर जोरदार ताली बजा दियो। आदित्य कुमार जी की तरफ से हो 100 रुपया का पुरस्कार ले और एक भक्त गुप्त रूप से पुरस्कार प्रदान किया 51 रुपया। 100 आदमी के नाम पर जोरदार ताली बजा दियो बहुत बहुत धन्यवाद। वेदन में सुनियायो पुराणन में सुनियायो आई पूरा अयोध्या नगर में झुंड के झुंड श्रद्धालु सब महिला सब सखीगण सब आई महाराज दशरथ के महल के तरफ आबि रहल छथिन। जेकरा नहीं मालूम जे बुझे छै की बात छै किया सब आदमी भीड़ लगे जा रहल छी राज दरबार के तरफ आ त नहीं बुझले जिनकर चर्चा वेद शास्त्र में सुनैत आबि रहल छी से आई दशरथ के घर पुत्र रूप में जन्म लेलखिन। वेदन में सुनियायो पुराणन में सुनियायो क्या सुन के आयो कि मैया कौशल्या जायो ललना वेदन में सुनियायो 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 वेदन में सुनियायो जय जय पुराणन में सुनियायो वेदन में सुनियायो पुराणन में सुनियायो मैया कौशल्या जायो ललना जय वेदन में सुनियायो मैया कौशल्या जायो ललना वेदन में
में सुनी आयो। हेलो आवाज क्या कम कर दियो मुझे पैसा चल आवाज अगर कम क्या कर दियो हेलो 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 बना हुआ भाई और बना हेलो हेलो हाँ ठीक से रहो जी कहमा हरि जी जन्म लियो है कहमा हरि हरि जन्म लियो है, कहमा हरि जी जन्म लियो है कहमा हरि जी जन्म लियो है। अरे कहमा अरे कहमा झूले पल जय घर में सुनिया लो कहमा झूले पलना वेदन में सुनी आयो। मैया को सिया जायो ललना वेदन में सुनिया लो भैया को सीला जायो ललेना वेदन में सुनी आयो। अवधपुरी में जन्म लियो है अवधपुरी में जन्म लियो ओ है, अवधपुरी में जन्म लियो है अवधपुरी में जन्म लियो है। अरे अंगना जहो अरे अंगना झूले पर वेदन में सुनिया लो अंगना झूले पलना वेदन में सुनी आयो। मैया को सिया जायो ललना वेदन में सुनिया लो भैया को सीला जायो ललेना वेदन में सुनी आयो। कहमा राम जी तारु कमारे कहमा राम जी तारु कमारे, कहमा राम जी तारु कमारे कहमा राम जी तारु कमारे। अरे कहमा जहो अरे कहमा बारे रावणा वेदन में सुनिया लो कहमा तारे रावणा वेदन में सुनी आयो। मैया को सिया ललना वेदन में सुनिया लो भैया को सीला जायो ललेना वेदन में सुनी आयो। बक्सर राम जी तारु कमारे बक्सर राम जी तारु कमारे, बक्सर राम जी तारु कमारे बक्सर राम जी तारु कमारे। अरे लंका मारे रावणा वेदन में सुनिया लो अरे लंका मारे रावणा वेदन में सुनी आयो। मैया को सिया जायो ललना वेदन में सुनिया लो भैया को सीला जायो ललेना वेदन में सुनी आयो। वेदन में सुनियायो पुराणन में सुनियायो वेदन में सुनी आयो पुराणन में सुनी आयो। मैया को सिया जायो ललना वेदन में सुनियायो भैया को सीला जायो ललेना वेदन में सुनी आयो। मैया को सिया जायो ललना वेदन में सुनियायो भैया को सीला जायो ललेना वेदन में सुनी आयो। गुलाम लला सरकार की पूरा अयोध्या में राम जी के जन्म अवसर पर धूम मचले राम जी बाल लीला खेले गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर गया गुरु गृह पढ़न गए सब भाई
अल्पकाल सब विद्या पाई। गुरुकुल में राम जी शिक्षा प्राप्त करने गए, अल्पकाल में ही सारी विद्या प्राप्त की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम जी का परिचय देते हुए कहते हैं कि भगवान पढ़ते हैं क्या? जाकी सहज सांस श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़ यह कौतुक भारी। जिन भगवान की सांस से वेद निकला है वो मानव रूप में आए हैं, तो मानवोचित लीला करते हुए गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करके आए। राम का अवतार क्यों हुआ है? जब धरती पर रावण का आतंक तीनों लोक में फैला, रावण ने देवताओं का नींद हराम कर दिया, ऋषि मुनियों को सताया, कष्ट दिया, तो क्षीर सागर के पास जाकर सबने प्रार्थना की, जय जय सुरनायक जन सुखदाय। और आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने सबको आश्वासन दिया और सूर्य वंश में अवतार लिए हैं धरती का भार हरण करने के लिए, इन राक्षसों का नाश करने के लिए। लेकिन भारतवर्ष ऋषि मुनियों की धरती है। यहां बिना ऋषि मुनि के सहयोग से न सत्ता चलती है, न राज चलता है, न ही शांति व्यवस्था हो पाती है। हम लोगों के शास्त्र में, हम लोगों के इतिहास में एक विश्वामित्र नाम के ऐसे क्रांतिकारी ऋषि हुए हैं, आज का विज्ञान कहता है बहुत डेवलप कर गया है। अरे हमारे प्राचीन विज्ञान को देखो उलट के, उसके आगे आज के विज्ञान का कोई महत्व नहीं है। कितना अणुबम बना ले, परमाणु बना ले, चाहे जो भी मिसाइल बना ले, हमारे शास्त्रों में एक एक ऐसा अस्त्र शस्त्र का आविष्कार हो चुका है, एक ब्रह्मास्त्र चला दे तो सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, एक दिव्यास्त्र चला दे तो एक देश नाश हो जाए। हमारा विज्ञान तो अनादिकाल से विकसित रहा है। चाहे विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन दूसरी सृष्टि बनाने की क्षमता विज्ञान में नहीं हो पाई है। लेकिन ऋषि विश्वामित्र ने दूसरी सृष्टि बना दी, एक अलग संसार बना दिया अपने तपोबल से। आज वही विश्वामित्र इस धरती को आतंक मुक्त करना चाहते हैं, रावण के आतंक को शांत करना चाहते हैं। बक्सर में सिद्धाश्रम है जहां विश्वामित्र का आश्रम था। वो पहले राजा थे, पहले क्षत्रिय थे। आया कि वशिष्ठ से उनकी लड़ाई हो गई। विश्वामित्र छात्र बल से लड़ते थे और वशिष्ठ जी तपोबल से लड़ते थे। वशिष्ठ के सामने विश्वामित्र की हार हो गई। बड़े जिद्दी स्वभाव के थे विश्वामित्र। विश्वामित्र ने देखा कि तपोबल के सामने ये भौतिकी बल पराजित हो गया, तो हथियार डाल दिया और तपस्या करने चले गए। 60,000 वर्ष विश्वामित्र ने तपस्या की, गायत्री माता को सिद्ध किया और उस बल पर उन्होंने दूसरा ब्रह्मांड बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली। आज विश्वामित्र इस संसार को आतंक मुक्त करना चाहते हैं। वो अपने आश्रम में जब जब यज्ञ करना चाहते हैं, रावण का आतंक तीनों लोक में फैला है। तारका, सुबाहु, मारीच बक्सर में आकर विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डालता है। मारीच रावण का मामा है, सुबाहु तारका का पुत्र है।
तारुका स्त्री वेश में है, लेकिन ऐसी खूंखार है कि सैकड़ों ऋषि मुनि को खाकर हड्डी का ढेर लगा दिया। विश्वामित्र बड़े चिंतित हैं। अब मैं संन्यास ले लिया हूं तो हथियार उठा नहीं सकता हूं, और जब तक भगवान का अवतार नहीं होगा तब तक धरती से भार हरण नहीं होगा। विश्वामित्रे महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जारी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि न निशिचर पाओ। विश्वामित्र ने समाधि में दर्शन किया कि प्रभु ने सूर्य कुल में अवतार लिया है अयोध्या में। तुरंत सरजू स्नान कर दशरथ के पास आए। पहले ऋषि मुनियों का हमारे देश में, हमारे समाज में बड़ा ही सम्मान था। जब ऋषि मुनि किसी दरबार में जाते, किसी राजा के यहाँ, किसी गृहस्थी के यहाँ, वो चरण धो के चरणामृत पान करते थे, अपना अहोभाग्य मनाते थे। महाराज दशरथ ने विप्र मंडली के साथ परम क्रांतिकारी तपस्वी ऋषि विश्वामित्र का स्वागत किया। चरण धोकर अपने सिंहासन पर बैठाया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अपने चारों पुत्रों को विश्वामित्र की सेवा में लगा दिया। जब राम जी विश्वामित्र के चरण दबाने लगे, उनकी आंख से आंसू छलकने लगे कि जिन भगवान के चरणार बिंद के दर्शन के लिए ब्रह्मादि देवता तरसते हैं, आज वही परमात्मा विश्वामित्र के चरण दबा रहे हैं। ये इनकी पुण्य का प्रभाव है, इनकी तपस्या का प्रभाव है। महाराज दशरथ जानते हैं कि विश्वामित्र बड़े क्रोधी महात्मा हैं। इन्होंने लड़ाई में भी वशिष्ठ के एक सपुत्र को मारा है। 100 पुत्र वशिष्ठ के थे, एक भी जिंदा नहीं छोड़ा विश्वामित्र जब राजा थे उस समय। इसलिए दशरथ जी हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से कहते हैं, पुण्य चरण में लो सोत चारी। राम देखी मुनि देह विचारी। भये मगन देखत मुख शोभा। जनु चकोर पूरन शशिलोमा। तब मन हरस बचन खगराओ। अनुजन समेत देहु रघुनाथा। निशीचर बद में खूब सना। हेलो, कहीं हल्का रहो कि आवाज एकदम फ्लो रही है, तखने का आवा में ठीक हो ना, सीना में दर्द उठी जाए। विश्वामित्र कहते हैं कि महाराज, जब जब मैं यज्ञ करता हूं तो ये बड़े बड़े राक्षस यज्ञ में बाधा डालते हैं।
मैं आपके बड़े पुत्र राम और छोटे पुत्र लक्ष्मण को मांगने आया हूं। देहो भोपमन हर्षित तजहो मोह अज्ञान। महाराज, तुम चिंता मत करना कि तेरे पुत्र को राक्षस से लड़ना पड़ेगा। अर्थात विश्वामित्र ये संकेत देना चाह रहे हैं कि मैं ले जा रहा हूं तो राम लक्ष्मण की जिम्मेवारी मेरी है। दशरथ की आंख से आंसू आ गए। दशरथ जी भयभीत हो गए। आंसू इसलिए आ गया कि विश्वामित्र ने कुछ नहीं मांगा। अब मांगा तो प्राण से भी महत्व चीज, प्राण से भी अधिक महत्वपूर्ण चीज मांग लिया। राम के अंदर तो दशरथ के प्राण बसते हैं। मैं यदि राम दूं तो राम काल के मुंह में चला जाएगा। यदि इन महात्मा जी को न कहूं, ये बड़े क्रोधी हैं, पता नहीं क्या कर देंगे। साहस जुटाकर दशरथ जी कहते हैं कि हे मुनिनाथ, मांगते समय थोड़ा आपने सोचा नहीं क्या कि क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए। बुढ़ापे में हमें पुत्र हुआ है। मेरा राम अभी तक कोई लड़ाई नहीं किया है, ना अस्त्र शस्त्र पकड़ा है। आप इन राक्षसों से लड़ने के लिए राम को ले जाना चाहते हैं? हमें कहिए तो हम सेना लेकर चलेंगे। आप मेरी अयोध्या स्वराज साम्राज्य जो मांगिए हम दे देंगे। मैं राम नहीं दे सकता। विश्वामित्र कहते हैं महाराज, तुम चलोगे बुढ़ापे में युद्ध में? जानते हो ये तारका स्वभाव मारीच है कौन? ये रावण का दूत है और तुम्हें रावण से लड़ना होगा। तुम इस बुढ़ापे में रावण से लड़ोगे जो तीनों लोग को सता रहा है। और तुमने ना कैसे कह दिया हमें? पहले ऋषि मुनि किसी के यहां मांगने जाते हैं, कोई कृपा पात्र से थोड़े ही अधिकार से मांगते हैं। हमें तुमने वह ब्राह्मण तो नहीं समझ लिया कि जजमान के घर पोथी पत्रा लेकर दक्षिणा लेने का काम करते हैं। महाराज, वयम नोति विप्राह प्रतिदिनम आसाद कृपणान धनम जे आचंते प्रति गणित नक्षत्र। वशिष्ठ जी, आप जानते हैं मेरे प्रभाव को, अपने शिष्य को समझा दीजिए कि मैं क्यों राम को लेने आया हूं। और ये नहीं देंगे हमें तो इसका परिणाम भी क्या होगा? वशिष्ठ जी तो भुक्तभोगी हैं, इनके 100 पुत्र को मार चुके हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं दशरथ जी से, महाराज इनसे पंगा मत लो, ये बड़े सामर्थ्यवान हैं और बड़े जिद्दी हैं। ये जो मन में ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। देवताओं ने इन्हें एक बार चुनौती दी थी, इन्होंने दूसरा संसार बना दिया। और ये इतने शक्तिशाली हैं, ये राक्षस से लड़ सकते हैं, लेकिन राम का यश बढ़ाना चाहते हैं। और राम का विवाह भी मिथिला में होने वाला है और राम के विवाह में विश्वामित्र ही सहयोगी होंगे। मैंने राम की कुंडली देखी है। गुरु के समझाने पर दशरथ जी ने राम लक्ष्मण विश्वामित्र को दिया। विश्वामित्र शहर से आए, सरयू स्नान कर इनके पास जिंदगी भर की जो भी कमाई थी, तपोबल और शस्त्र बल दोनों, युद्ध और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। युद्ध और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीब न तो तप ही कर सकता, ना ही उठा सकता हथियार।
तब से मनुष्य दिव्य बनता है, खड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में किंतु काम खड्ग ही करता है। विश्वामित्र के पास दोनों बल था, शस्त्र बल और शास्त्र बल दोनों है। जैसे परशुराम जी के पास, तो परशुराम जी विश्वामित्र दोनों ममेरे फुफेरे भाई तो हैं। परशुराम जी के लिए कहा गया है कि मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठाल प्रबल, शस्त्र और साप और सर ये दोनों थे जिस महान मुनि के संबल। कौन पुरुष है तपोनिष्ठ यहां खड़ग धरने वाला, एक शास्त्र यज्ञाग्नि और 80 की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल संक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर, व्रती पाली। विश्वामित्र ने अपना शस्त्र और शास्त्र, मंत्र, तपोबल सब राम लक्ष्मण को सौंपा। अब तो मैं माला जपूंगा, हमें इनसे क्या लेना देना है। ये ब्रह्मास्त्र, ये दिव्यास्त्र, ये नारायणास्त्र, ये पाशुपतास्त्र, ये वरुणास्त्र, ये वायुवास्त्र, ये अग्नियास्त्र, ऐसे ऐसे मंत्र विश्वामित्र ने दिया जो मंत्र के प्रभाव से न भूख लगती है न प्यास लगती है। महीनों भर रणभूमि में खड़े हैं तो थकान भी नहीं आती है, जाते लागन सुधा पिपासा। बक्सर में आए, दोनों चेला ने कहा गुरुदेव यज्ञ प्रारंभ कीजिए, देखते हैं कौन आतंकवादी शांति व्यवस्था को भंग करता है। विप्र मंडली के साथ विश्वामित्र ने यज्ञ प्रारंभ किया। तारका, शिवाहु, मारीच सेना लेकर आक्रमण कर दिया। रावण ने खासकर इन तीनों को वहां नियुक्त किया था विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डालने के लिए। बात ही बात में राम लक्ष्मण ने इन राक्षसों का संहार किया। सुबाहु को मारा, तारुका को मारा, मारीच को मारा नहीं, आगे काम आएगा मारीच, उसे लंका भेज दिया। एक ही बाण में लंका भेज दिया। यज्ञ संपन्न हुआ। इसी बीच में जनकपुर से विश्वामित्र के पास निमंत्रण पत्रिका आई। लक्ष्मण ने पूछा गुरुदेव ये पत्रिका कहां से आई है? कहा मिथिला से। राजा जनक का स्वयंवर हो रहा है, देश देशांतर से राजे महाराजे आए हैं, तुम दोनों भाई चलना चाहोगे मिथिला? राम जी ने कहा गुरुदेव पिताजी ने हमें आपको सौंपा है, आप जहां कहेंगे हम वहां साथ में चलेंगे। यज्ञ संपन्न कर विश्वामित्र मंडली के साथ पैदल यात्रा शुरू किया। रास्ते में कई जगह पराभ हुआ। सुंदर सुंदर कथा सुनाते जा रहे हैं, सूर्यवंश का इतिहास, विश्वामित्र अपनी जीवनी सुनाते जा रहे हैं। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु जघना। रास्ते में एक आश्रम मिला, गौतम कुंड अहिल्या स्थान, जो पड़ोस में ही है। जो जंगल, जो भूमि देखने से ही लगती है अभिशप्त है। पशु पक्षी की बात छोड़िए, वहां एक मच्छर भी नहीं है उस जंगल में। ऐसे निर्जन वन में राम जी ने देखा दूर से कि एक सुंदर नारी, लगता है कि सजीव बैठी हुई है, वो पत्थर बनी हुई है। राम जी ने गुरुदेव से पूछा गुरुदेव, आगे आगे विश्वामित्र जा रहे हैं, पीछे राम, उनके पीछे लक्ष्मण, ये
पत्थर बनी हुई सुंदर नारी, इसका क्या इतिहास है गुरुदेव? मैं आपसे जानना। राम जी तो जानते हैं, जानबूझ के पूछ रहे। विश्वामित्र की आंख से आंसू छलकने लगे। राम ने जब पूछा कि ये पत्थर बड़ी नारी कौन है, विश्वामित्र कहते हैं राम, ये गौतम की धर्म पत्नी अहिल्या है, जो अपने पति के शाप से पत्थर बन पड़ी है, इस निर्जन वन में पड़ी हुई है। राम जी की आंख से आंसू आ गए। राम जी की आंख से आंसू छलकने लगे। राम जी ने पूछा गुरुदेव, एक नारी पुरुष के जीवन में शक्ति बनकर आती है, अर्धांगिनी बनकर आती है, आधे अंग की मालिक मानी जाती है, और जब पुरुष नारी का पानी ग्रहण करता है अग्नि की साक्षी रखकर, तो प्रतिज्ञा करता है हम जीवन भर साथ रहेंगे, और नारी की रक्षा का भार लेता है पुरुष विवाह के समय। ऐसी कौन सी गलती अहिल्या देवी ने की जिसे गौतम ऋषि क्षमा नहीं कर सकते थे? गौतम ऋषि तो महापुरुष थे, विश्व में उनकी प्रतिष्ठा थी, क्या अपनी पत्नी के अपराध को क्षमा नहीं कर सकते थे? ऐसा राम जी ने देव से पूछा। विश्वामित्र कहते हैं रघुनाथ, जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो वही प्रश्न अहिल्या ने अपने पति से गौतम ऋषि से किया। जब गौतम ऋषि ने अहिल्या को पत्थर बनने का शाप दिया, तो अहिल्या ने कहा स्वामी, मैंने जानबूझ अपराध नहीं किया है, गलती नहीं की है, और आप महापुरुष हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं। मेरा अपराध यही नहीं था कि आप हमें जीते जी पत्थर बना दीजिए, इस निर्जन वन में हमें तड़पने के लिए छोड़ दीजिए। मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को कष्ट देकर, अपनी पत्नी को सताकर सुखी नहीं रह सकता। वो अग्नि की साक्षी रखकर पानी ग्रहण किया है, और जब विवाह करता है तो धरती साक्षी होती है, अग्नि साक्षी होती है, सूर्य चंद्र आसमान साक्षी होता है। विश्वामित्र कहते हैं राम, आवेश और क्रोध मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है। कभी कभी बड़े बड़े महापुरुष गलती कर बैठते हैं। गौतम ऋषि तो बड़े ज्ञानी थे, लेकिन आवेश में उनके मुंह से बात निकल गई, शाप निकल गया। मनुष्य को हमेशा जबान से बाहर निकालने से पहले सोचना चाहिए कि जो वाक्य मैं बोल रहा हूं, जो शब्द मैं बोल रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा। जबान से निकली बात तो वापस नहीं आती, कमान से निकला तीर वापस नहीं आता है। आवेश में मनुष्य हमेशा अनर्थ ही करता है। इसलिए सत्संग के पहले दिन लोगों से कहा जाता है, श्रद्धालुओं से कहा जाता है कि सत्संग लोगों को विवेक देता है, और जब तक विवेक मानव के जीवन में है आवेश नहीं आ सकता। आवेश तभी आता है जीवन में जब हम अपने विवेक को अपने से दूर कर देते हैं। विवेक से लिए गए निर्णय हमेशा कल्याणकारी होता है, और आवेश में लिए गए निर्णय से हमेशा अनर्थ होता है। गौतम ऋषि आवेश में आकर अहिल्या को शाप दे दिया। जब अहिल्या देवी ने पूछा, हमें दुखी करके क्या आप सुखी रह सकते हैं? सही में गृहस्थी जीवन पति पत्नी मिलकर चलता है। जैसे एक रथ में दो चक्के होते हैं, ऐसे ही गृहस्थी में पति पत्नी दो चक्के हैं।
एक भी कमजोर नहीं है उसमें। एक भी कमजोर होगा तो रथ ठीक से नहीं चलेगा। यहां वर्चस्व की बात नहीं, ये तो राजनीति करने वाले लोगों को उल्लू बना रहे हैं, महिलाओं में लड़ाकर, पुरुषों में लड़ाकर। इन नेताओं को, इन मूर्ख नेताओं को, ये मूर्ख राजनीति करने वाले को न शास्त्र का ज्ञान है न राजनीति का ज्ञान है, जो कहते हैं हमारे देश में नारी के ऊपर अत्याचार होता है। हजारों प्रमाण हमारे शास्त्र में है। हमारे शास्त्र में जो नारी को सम्मानित किया गया है, जो नारी को सम्मान दिया गया है, वो विश्व में कहीं नहीं दिया गया है। विष्णु पुराण का श्लोक है कि यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग भक्तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी श्रद्धा है, नारी शक्ति है, नारी माता है, नारी सीता है, नारी राधा है, नारी महाकाली है। और यदि नारी शक्ति को सताया जाए तो जैसे नारी महाकाली बनकर, चामुंडा बनकर रक्तबीज शुंभ निशुंभ का संहार करती है, वही हाल हो सकता है। इसलिए पुरुष और स्त्री के बीच वर्चस्व की कोई बात नहीं है। वहां दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं। नारी पति को परमेश्वर मानती है और पति नारी को शक्ति मानता है, अर्धांगिनी मानता है। और ऐसा मानिएगा तभी गृहस्थी आपकी सुखी रहेगी। और आप डंडा उठा के कहेंगे कि हम पुरुष हैं, हम 2-4 महिला के साथ में विचार कर सकते हैं, लेकिन तुम किसी पुरुष से बात नहीं कर सकते, ये नहीं चलने वाला है। राम जी एक नारी ब्रह्मचारी की शिक्षा दिए हैं। राम का आदर्श, राम की मर्यादा विश्व में आज भी आदरणीय है। जब अश्वेत यज्ञ का समय आया तो गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञानी ने राम जी से कहा कि पुरुष को अधिकार है दूसरे ब्याह करने का। राम जी ने कहा गुरुदेव क्षमा कीजिएगा, मैं इसे नहीं मानता। यदि शास्त्र ने स्त्री को दूसरे ब्याह करने का अधिकार नहीं दिया तो पुरुष को कैसे दे सकता है, वो भी नारी के जिंदा रहते हुए। तो सोने की प्रतिमा सीता की बना करके जग संपन्न किया। ये हमारे देश की संस्कृति है, हमारा संस्कार है। विश्वामित्र ने कहा राम, गौतम ऋषि ने अहिल्या को वरदान दिया बाद में कि राम की चरण धूलि के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। हवा का झोंका उठा, राम की चरण की धूल उड़कर पड़ी अहिल्या पर और अहिल्या अपने स्वरूप में आ गई। वो पत्थर से पुनः नारी बन गई और अहिल्या भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी कि यदपाद पंकज पराग्नि सेव तृप्ता भागीरथी भव विरंति पुनः पुनः साक्षात् समम दृगलोचन विषयो यदा किं वर्णयेति मम पुरा कृत भावधे पाषाणोऽपि यदङ्घ्रि पद्मरजसा शापान् मुनिर्मोचित आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। राम की चरण धूलि के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ। अहिल्या राम की वंदना कर अपने पति लोक को चली गई। ऋषि विश्वामित्र दोनों शिष्य के साथ मिथिला आए। दुनिया में आज हम मिथिला को भले ही शिथिला कह दें, कमजोर कह दें, लेकिन वास्तविकता बात तो ये है कि मिथिला की बराबरी विश्व में कतो नहीं क्यों कह सकता। ये गौतम कपिल कनाद की भूमि है मिथिला, परम प्रिय पावन तीर्थ देश।
जन्मी जहां विदेह तनया श्री सीता मंजुल वेश जहिते पावन भय रघुनंदन रघुकुल कमल दिनेश। ई जनक की भूमि है मिथिला। मिथिला के धरती से आदि शक्ति महाकाली जगदम्बा जानकी के रूप में प्रकट भेल छथि। ई हनुमान जी के ननिहाल मिथिला, ई लवकुश के ममहर मिथिला, राम जी के सासुरे मिथिला, मैया पार्वती के नैहर और भगवान भोलेनाथ के सासुर से हो मिथिला। हम सब वही मिथिला पावन धरती के संतान छी। हमरा सबके गौरव होबक चाहिए। और दुनिया में जनक सन के ज्ञानी राजा एक जनके भेला दोसर के विश्वामित्र के संग दूटा शिष्य के देखलखिन। विश्वामित्र के स्वागत में जनक जी एलखिन मंडली के साथ। जनक जी वो राजा छथि जिनका संसारिक कोनो विषय में आसक्ति नहीं छन, आकर्षण नहीं छन। उनका नाम छन विदेह। लेकिन विश्वामित्र के संग दोनों शिष्य के देख मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयहु विदेह विदेह विषेकी। आई विदेह राज राम लक्ष्मण के देख और विदेह भ गया। होश नहीं रहलन, चेतना नहीं रहलन। मजबूर भग विश्वामित्र से पूछ दरकिन कि कहूँ नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक के नृप कुल पाओ। राम के देखत मात्र जनक जी के मन आह्लादित भेले। यदि राम क्षत्रिय वंश के हेता तो हमर जानकी के योग्य बढ़िया है भ सके। जानकी त्रिपुर सुंदरी, तीनों लोक में सबसे ज्यादा सुंदरी। कहीं ब्राह्मण वंश के हेता तहन तो हमरा ये अभिलाषा अधूरी रही है। कहलखिन ई ब्राह्मण कुल के छथि कि क्षत्रिय कुल के। जही मिलो की सहज मन मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा। जिनका देख कर जे सहज हमर बैरागी मन अनुराग में लिप्त भ गेल। विश्वामित्र कहलखिन विदेहराज अहाँ तो परम ज्ञानी छी, अहाँ के अनुमान कखनो गलत नहीं भ सकैया। जहिना राम प्रत्येक लीला मर्यादा में करी छथिन तहिना विश्वामित्र मर्यादे में उत्तर दऽ देलखिन। इन्हीं सीधा कह देलखिन कि राम भगवान छै कि ब्रह्म छै। अहाँ के अनुमान सही है। क्या दशरथ जी के अनुमान, जनक जी के अनुमान लगे छलैन कि राम कोनो मनुष्य नहीं भ सकै छै। सुंदर बगीचा में आवास भेटलैन। राम जी कहलखिन गुरुदेव यदि यहाँ के आदेश भेटा तो हम कनी जनकपुर में घूम के आबी। दोपहरिया में पहुंचलखिन आ बेरू पहर में घूम जाए चाहे छथिन। विश्वामित्र कहलखिन राम सुतसेत बालक राम तू जगदीश छाया मान। राम अहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम छी और अहाँ किया न मर्यादा पालन करब। जाओ अहाँ नगर के की देखबे। अहाँ नगरवासी के अपन स्वरूप दिखाकर सबके नयन के जुड़ा दियो। जे अहाँ के देखत ओकर जन्म सफल भ जेते। विश्वामित्र बात बुझे छथि। राम लक्ष्मण जनकपुर में घूमा लगला और दोनों भाई के देख कर पूरा जनकपुर वासी के अंदर आह्लाद आ गया। एक भावना सबके अंदर आ गए कि हमर जानकी के योग्य बढ़िया है। देखिए सुंदर युवती सुंदर युवक के देख के ओकरा मन में होइ छै जे हमर दुल्हा भ जात। लेकिन जनकपुर में विशेषता है कि राम जी के देख कर सब युवतियों के मन में एक भाव है कि हमर जानकी के यह बर ठीक है। दोनों एतेक सुंदर छथिन जे सब अपन अपन धर्म अपन कुल देवता इस देवता से यह मनाब चाहे छथिन कि जानकी के विवाह कहुना रामे के संग है। रामे के हुना धनुष तोड़त जनक जी के प्रतिज्ञा के पूरा कर। कि सिया जी के होई है राम सजन मा घर घर
बजत बधाई। सिया जी के होई राम पवन माँ घर घर बजत बधाई। सिया जी के होई राम सजन माँ घर घर बजत बधाई। सिया जी के होई राम सजन माँ घर घर बजत बधाई। बाजत बधाई घर घर बजत बधाई। बाजत बधाई घर घर बाजत बधाई। सोनी जी के होई राम पवन माँ घर घर बजत बधाई। सिया जी के होई राम पवन माँ घर घर बाजत बधाई। सिया जी के होई राम सजन माँ घर घर बजत बधाई। सिया जी के होइए राम सजन माँ घर घर बजत बधाई। हेलो हेलो गली गली में बालक उछले राम गए काली। गले गले में बालक उछले गाव दे ताले। आज बनेंगे राम सियावर आज बनेंगे राम सियावर काल सकर बधाई। सिया जी के होई राम सजन माँ घर घर बाजत बधाई। सिया जी के होई है राम बहुत माँ घर घर बजत बधाई। सिया जी के होई राम पवन माँ घर घर बाजत बधाई। छबीले मिथिलावासी सज सज चले सराती। छबीले मिथिलावासी अज सब चले बराते। छबीले मिथिलावासी सज सज चले सराती। छबीले मिथिलावासी सज सब चले सराते। आय मिलाए अवध वालों से आय मिलाए अवध वालों से बढ़िया सिया जी के होइए राम सजन माँ घर घर बाजत बधाई। किशोरी जी के होई है राम पवन माँ घर घर बाजत बधाई। किशोरी जी के होइए राम पवन माँ घर घर बाजत बधाई। बाजत बधाई घर घर बाजत बधाई। बाजत बधाई हो घर घर बाजत बधाई। सिया जी के होइए राम पवन माँ घर घर बाजत बधाई। राम सजन माँ घर घर बाजत बधाई। सूरज के होइए राम पवन माँ घर घर बाजत बधाई। और मिथिला धाम की जय।
प्रातःकाल गुरु जी के पूजा के लिए दोनों भाई फुलवारी से फुल्ला बगड़ के दुनिया में जनक जी सन के वाटिका कत्तो नहीं। रावण के अशोक वाटिका की बहुत चर्चा है, लेकिन जनक जी के वाटिका के सामने रावण के अशोक वाटिका तुच्छ है। जब 12 महीना वसंत ऋतु के वास है, जय वाटिका में सुंदर गिरिजा के मंदिर है, सुंदर सरोवर है, सुंदर पक्षी के कलरव है, शीतल मंद सुगंध वायु बही है। राम लक्ष्मण फुलवारी सब फूल तो गुरु जी के पूजा के वास्ते जनक वाटिका के नियम चले कि पूजे लेल केवल फूल तोड़ल जा सके, दूसर काज लेल श्रृंगार ले। और जानकी सहेली के संग गिरिजा पूजा कर आयल छे। एक सखी फुलवारी घूमा के लथीन शोभा नाम के, जिनकर चर्चा काल से पूरा जनकपुर में भ रहा, जिन्होंने जोप मोहिनी डारी किन्नौ सवस सकल नर नारी। जे विश्वामित्र के दोनों शिष्य संपूर्ण जनकपुर वासी के अपना बस में कह लेलन है, अपन सुंदर रूप दिखागा से आई फुलवारी में फूल दे रहे थे। वो सखी जाके जानकी के कहती कि गिरिजा जी के पूजा तो बादों में कहले, चलो ने कहीं नैहर के प्रतिष्ठा के प्रश्न बनल। महिला समय स्वभाव हो कि नैहर के प्रतिष्ठा बेसी दी छथि। कोनो महिला के नैहर के कनी निंदा कर देख लियो तुरंते झगड़ा कर ले, केहनो खराब नैहर हो तो बढ़िए दी। राम अपन सुंदर रूप दिखाकर मिथिलावासी के अपना बस में करके तो आई जानकी कंगन और नूपुर के आवाज से राम जी के घायल करती जनकपुर में। राम जानकी के आमना सामना भ रहे, राम साक्षात नारायण से थी और जानकी आदि शक्ति जगदम्बा, और सिया राम के मधुर मिलन से फुलवारी में फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए। राम जानकी के प्रथम साक्षात्कार। बिंदेश्वर मिश्र जी के तरफ से भागवत पर 500 रुपया चढ़ाना रूप में भेजला। चलो स्क्रीन को नाम पर जोड़ना ताली बजा दिया। सिया राम के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए, कोयलिया खजरी गाए। चलो भजन के आनंद लिया। जानकी के छे साक्षात महाकाली, राम जी के छे परम परम परमेश्वर। और राम जी अपन मुंह दिखाकर सुंदर स्वरूप दिखाकर जनकपुर वासी के बस में चले, तो जानकी कंगन और किंग आवाज से हमने ही गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखला है। राम लक्ष्मण जी फूल तोड़े छला, तो जानकी के उम्र छन मात्र 9 साल के, और सहेली के संग आबि रहल छथिन। मंद मंद चाल, पैर में नूपुर की आवाज और हाथ में कंगन की आवाज। तो कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। जानकी के कंकन के नूपुर के आवाज सुनिकर राम अपन छोट भाई लक्ष्मण से अपन मर्यादा के तोड़े, जे मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा कहियो ने तोड़ला। लेकिन जानकी के नूपुर और कंगन के आवाज शास्त्रीय आवाज में कौन कौन रेणु बजी छे। तो लक्ष्मण के कहते कि तात जन के तन आय सोई, धनुष यही कारण होई, मालहु काम
तेनी मिथिला के गौरव पर विचार करो। 2 मिनट लेल पंखा के चला दियो फिर बंद कर दो। मिथिला के गौरव के विचार करे 2 मिनट ले चला। राम जी सुंदर मुखौटा दिखाकर मिथिलावासी के बस में चढ़ के आई राम जी जानकी के कंगन नुपुर की आवाज सुनकर कलखिन लक्ष्मण आई जानकी के नुपुर कंगन के आवाज से हम अपन पराजय स्वीकार करे छी। जानकी जी के प्रतिष्ठा के प्रश्न बनल कि हमरा नैहर से जीत के केना जा सके छे। ई अपन मुंह दिखाकर लोग के पराजित कैलन है तो हम कंगना नुपुर के आवाज से इनका पराजित करवा। और राम जानकी के प्रथम साक्षात्कार फुलवारी में जैसे कोयल कजरी राग में आलाप रहला सुंदर भजन राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए। भजन के आनंद लिया। बोल सियावर रामचंद्र की जय, मिथिला धाम की जय। राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। पूजन आई जानकी और रहे थे फूल राम जी। गिरजा पूजन आए जानके और रहे थे फूल राम जी। गिरजा पूजन आई जानकी और रहे थे फूल राम जी। गिरजा पूजन आए जानके पायल की झनकार से उनके, पायल की झनकार से उनके रोम रोम हर्षाए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया। राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। जय हो। प्रेम से ताली बजा कर सावर निकल जाओ। जय हो। सियाम की चंदा होगा सामने, भुला दिया सब शान राम ने। सियाम की चंदा होगा सामने, भुला दिया सब शान राम ने। सियाम की चंदा होगा सामने,
खोला दिया सब सान राम ने, सिया मुख चंदा होगा सामने, बुला दिया सब सान राम ने। ओ भूल गए मैं किसको आया, भूल गए मैं किसको आया, सुध बुध सब बिसराए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। ओ राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से, फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। जय हो। हरि बोल। श्री राधे, बोलिए मिथिला धाम की जय। देखे नयन वयन घबराए, लगे भी हंसने दसों दिशाएं, देखे नयन भयन घबराए, लगी भी हंसने दसों दिशाएं। देखे नयन वयन घबराए, लगी भी हंसने दसों दिशाएं, देखे नयन भयन घबराए, लगी भी हंसने दसों दिशाएं। नयन बयन ने गति मत त्यागी, नयन भयन ने गति मत त्यागे, मन बिन मोल बिकाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। ओ राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से, फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, 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 कोयलिया कजरी गाए। बोल मिथिला धाम की जय। श्री राधे। और भजन पर प्रसन्न होकर जजमान जी के माता जी 100 रुपया पुरस्कार प्रदान कलखिन है। भुवनेश्वर झा 151 रुपया, जयराम के माता जी 80 रुपया और रंभा के माता जी 101 रुपया पुरस्कार प्रदान कर सब गोटा के नाम पर कनी ताली हो जाती है। धन्यवाद। और एक और भक्त गुप्त रूप से 101 रुपया प्रदान कलखिन है, इनको नाम पर ताली बजा दियो। देखियो ब्याह चीज एहन होइ छै ने जे जखने ब्याह के चर्चा भेल तो बूढ़ो बूढ़ो लोग के अपन सासुर अपन ब्याह याद आबि छै। आ अयबाक चाही, जीवन के सबसे मुख्य अंग ब्याहे छै ने। जब ब्याह नहीं भेल तो गृहस्थी जीवन थोड़े बसल। एगो आदमी कहल के जे ई साल बड़ लगन छै तो दोसर नौजवान के ई लगन की एकटा लगन जे भेलै से कहियो नहीं भेलै, कहलकै कहिया तो जैया हमर ब्याह भेल से लगन सबसे तगड़ा। चलो राम लक्ष्मण के विश्वामित्र आशीर्वाद देलखिन कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। और जानकी गिरिजा पूजा करें, महाकाली के पूजा करें। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। और माता काली जानकी के वरदान देलखिन, मन जाहि राजो मिलहु सोवर, सहज सुंदर श्यामवर। मूर्ति पर समाला खसाकर जानकी के आंजर में आशीर्वाद। जनक के आदेशानुसार पंखा बंद कर दिया। आज सबके ठंडा लगे धरने रह दिए।
चलिए रह आई सब गरमा गए छथिन। तो जनक के आदेशानुसार स्वयंवर के कार्यवाही प्रारंभ है। रंगशाला से बनल विशाल, जिसमें अलग अलग राजा महाराजा ले मंच तैयार थे। सब राजा महाराजा अपना अपना मंच पर अपना अपना स्थान पर बैसल है। आ ओई में सबसे एकटा विशाल मंच बनल है। सब मंचन के मंच एक सुंदर सुखद विशाल। मुनि समेत रघुवंश मणि बैठाड़े में जनक जी राम लक्ष्मण के संग विश्वामित्र के वही सबसे ऊंचा विशाल मंच पर बैठे। राम जी देखने मंच पर सुशोभित मिला। उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो राम जी जहिना वही मंच पर विराजमान भेला, जना सूर्योदय होइत सब नक्षत्रगण तारागण विलीन हो जाइए आसमान में। तेना राम जी के तेज के सामने जतेक राजा सब देश देवता से आल सब तेज विहीन हो गए, फीका पड़। पंखा बंदे कर दिए, सुरसुरी उठी बंद कर दिया। दो प्रकार के राजा वही सभा में आले, सज्जन और दुर्जन। सज्जन राजा सब राम के देख जानकी के देख मोने मोने प्रणाम कर। ये राम जानकी के जोड़ी तो पूर्व से बनल है, ई कोनो मनुष्य नहीं। हम ई धनुष यज्ञ में भाग लको हिनकर दर्शन को अपन यात्रा सफल कर। दुष्ट राजा सब राम के देख के जरूर बंदी जन घोषणा करके बोले, बंदी वचन बर सुनहु सकल महिपाल। हे राजा राजेगण, मैं जनक के आदेशानुसार घोषणा कर रहा हूं। सामने विशाल शिव धनुष पड़ा हुआ है राहु के समान। जो भाग्यवान इस धनुष को तोड़ेंगे, हाथ में जयमाला लिए जानकी बैठी है इस सभा के अंदर महिला मंडल में। जानकी विश्व विजय कीर्ति स्वरूपा है। धनुष तोड़ने वाले के गले में जानकी जयमाला डालेगी। घोषणा सुनते ही सभी राजे दौड़ पड़े जैसे कोई खिलौना है, और सब अपन अपन शक्ति के आजमाइश को वापस चलिए यार, प्रतिष्ठा का बात। क्यों पसेना पोछा, केकरो पगड़ी खसे, आ कते राजा के तो पाछा से ढेका खुचले, ये दौड़न गए तो ढेका खुच गए तो लोग हंसे रहे। लेकिन ब्याह एहन खराब चीज है कि ब्याह के झोंक में लोग मान सम्मान सब कमा दीजिए, कौना ब्याह हो। अब ब्याह एहन चीज है जे कहावत है कि दिल्ली के लड्डू जे खेलक से हो पछतेलक, जे नहीं खेलक से हो पछतेलक। जेकर नहीं बियाह भेलो रात दिन बियाह के सपना देखे छे, आ जेकर बियाह भेला कनी कनिया बदमाश पकड़ा गेल छथिन तो वो रात दिन कान पकड़ के उठे बैठ करिया, हे भगवान किया हमरा ई गर्दन में ढोल बांध देबो। हमरा गांव में एगो लड़का के बियाह भेले तो लड़की के दिमाग रहे कि शुक्र आ नाटक भले छठ में, तो नाटके पर वो लड़का एक गीत गेल के अगुआ के नाम से कि पागल कनिया गर्दन में लटका दिल के भैया हो। अब वही आदमी के नाम लगो आदमी स्वर्ग गेल छथिन, नाम किया लियो फलना बाबा हमरा तो लुटा दिलखिन भैया। तो अंत में 10,000 राजा एक साथ प्रयास करे, भूप सहस 10 एक ही बात। कह भाई जे धनुष कतेटा रहे जे 10,000 आदमी में हाथ लगा देते। ये धनुष कोनो साधारण नहीं छे। ये परम तपस्वी पुण्यात्मा
दधीच ऋषि के हड्डी से बनल धनुष जिसमें दधीच ऋषि के प्राण एखन तक समाहित है। दधीच ऋषि अपन प्राण वही में रखने छथिन जे राम जी धनुष तोड़ी के हमारे उद्धार कर तो हुनकर तपस्या के शक्ति में भरल है। वो दिव्य रूप बढ़े से छोट हो अंत में लंकापति रावण से होए ले जे रावण कहियो कैलाश पर्वत उठा ले रहे अपना भुजा के जोर से वही शिव धनुष के नहीं उठा पेल के क्या तो रावण जखने सभा में अल तो माता पार्वती महादेव से निवेदन कर रहे कि भोलेनाथ हम तो जानकी के वरदान दे दिया यदि रावण धनुष तोड़ देते तो हमारा वरदान झूठ हो जाए। तो महादेव 3000 गौन के भेज देलखिन धनुष के दबा के रखने से रावणों धनुष ने उठा सके। अब तो पूरा रंगशाला में महिला मंडल में काना फूसी शुरू हो गए। धनुष नहीं टूटला सा कि जनक जी एहन पैघ ज्ञानी राजा भव के क्यों प्रतिज्ञा खेले। रावण तो तीनों लोक में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और जय धनुष के रावण नहीं तोड़ पेल एक मतलब कि कोनो योद्धा अब धरती पर धनुष नहीं तोड़ सके। और जनक के प्रतिज्ञानुसार यदि धनुष नहीं टूटले तो जानकी कुमारी रह जाती। खानदान में बेटी के कुमारी रहना है ये जग हंसाई हुई है, बढ़िया बात नहीं है। तो सुने ना स्वयं जानकी और ये हितैषी महिला सब विलाप कर कि सीता करथी विलाप तन थर थर कांप तन थर थर कांप चौने तोरलनी चाप जनकपुर में चौने तोरलनी चाप जनकपुर में सीता करथी विलाप सीता करथी विलाप तन थर थर कांप तन थर थर कांप चौने तोरलनी चाप जनकपुर में चौने तोरलनी चाप जनकपुर में चौने तोरलनी चाप चौने तोरलनी चाप जनकपुर में अब हमरा लो कुमारी अब हमरा लो कुमारी अब हमरा लो कुमारी अब हमरा लो कुमारी घर में कृष्णौनिया हारी घर में कसलो हिया हारी लीला बोरो सहारी जनकपुर में लीला कोरो सके नारी जनकपुर में हो चौने तोरलनी जय हो जनकपुर में क्यों ने तोरलनी चाप जनकपुर में सखी सब करथिन उपहास सखी सब करथिन उपवास सखी सब करथिन उपहास सखी सब करथिन उपवास हमरा कहू निवास हमरा कहू निवास हमारा बनी सदा जनकपुर में हम
ने तोरण क्यों तोरण ने चाप जनकपुर में। पिताजी कैलन प्रण कठोर पिताजी कैलन प्रण कठोर पिताजी कैलन प्रण कठोर पिताजी कैलन प्रण कठोर कैलन थोरम थोर क्यों कैलन थोरम थोर अब जन बनी कठोर अब जनपानी कठोर जनकपुर में। सोने चाप जनकपुर में। अब सब महिला के विषाद देखिए। जनक जी ये विश्व में सब राजा से ज्ञानी मानल जाए छे थी। सभा में लोग सोच विचार के वजह से जे की बजबे करके प्रभावित है। जनक जी अपन संतुलन गमा दिए और जे इंदर इमहर चलिया वहां से इमहर जगह खाली छे बीच में कते हट के बीच में बैसल छे। जनक जी कहलखिन वीर विहीन मही मैं जाने। ये धरती वीर विहीन भो ये देश देश के राजागण हम किन्हें कहें बलशाली है। मुझको तो अब मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। ये राजे महाराजे गण कोई अपने को वीर मत कहे, कोई गाल मत बजाए। मैंने प्रतिज्ञा करके बड़ी भूल की। मुझे मालूम होता कि ये वसुंधरा वीर विहीन हो गई है तो कभी ऐसी प्रतिज्ञा करने की भूल नहीं करता। जखने जनक जी का लिखने की पृथ्वी वीर विहीन हो गई है शेषावतार लक्षण लक्ष्मण जी तमतमा को उठा और जनक जी के सिंहासन के सामने खबरदार मिथिला नरेश, जिस सभा में सूर्य वंश का एक भी लाल बैठा है पृथ्वी को वीर विहीन कहने का दुस्साहस आपने कैसे किया। जो तुम्हारा अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। यदि भैया राम का आदेश मिले तो मैं गेंद के समान पृथ्वी को उठाकर दौड़ूंगा, कच्चे खरा के समान पटक कर तोड़ दूंगा। तोड़ो छत्र दंड जिमी तब प्रताप। विश्वामित्र जी राम के कह के राम जनक जी के मन में बड़ा विषाद हो रहा है। मिथिलावासी के मन में विषाद भ रहे। जानकी से हो घबरा गई। अहाँ धनुष तोड़ी का इस समस्या के समाधान करो। विश्वामित्र परम ज्ञानी बुझे जाते कि राम के छोड़ के धनुष को तोड़ा वाला नहीं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम सहज दोसर राजा जना दौड़लखिन, धोती खुललन, ढेका खुटलन, पगड़ी खसलन। राम जी सामान्य रूप में समान शैली में धनुष के परिक्रमा करके सीता की तरफ एक बेर तकरके। क्या तो सीता आज शक्ति जगदम्बा छथी। धरती माता धनुष के कस के पकड़ने छथी और राम जी धनुष तोड़ा उठा तो सीता प्रार्थना करके धरती माता से कि ऐसे बढ़िया जमाया अब नहीं भेटता, हाँ धनुष के छोड़ दियो। सियाही चितई पूरी चुतहु धन और जना कोनो सिंह अपना शिकार के पकड़े छे तहिना राम वही धनुष के बाया हाथ से उठड़ के और तोड़ी केना को केना धनुष उठड़खिन केना तोड़ी के दो खंड को दोनों तरफ डाल रखी। तो देखल के बाकी रहले धनुष टूटा के आवाज होले तखन लोग बुझल के कि कही छन बद्ध राम धनु तोड़ा भयउ भुवन ध्वनि घोर कठोर।
बोल श्याम रामचंद्र की अब राजा सब कहल कि धनुष तोड़ला से की हेते जानकी से बियाह तो हम ही सब कर दोनों भाई के बहन देवे महिला सबके बड़ा चिंता बढ़ गए सब राजा जे राम लक्ष्मण सब भीड़ जेती ते की हेते परशुराम जी अचानक धमक गिर गए तही अवसर सुनि सुबधन भंगा आयो भृकुल विमल पतंगा। परशुराम जी के देखते सभा खाली हो गई सब राजा महाराजा क्या तो बाल ब्रह्मचारी अतिकोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही 21 वेर धरती पर क्षत्रिय के विनाश के निक्षत परशुराम लक्ष्मण परशुराम के लंबा संवाद भेल राम जी के धनुष सौंप परशुराम जी फरसा भेज चल गया तपस्या करो। अब महिला मंडल सबके जयमाला के गान शुरू है। विश्वामित्र जनक जी से कह की मिथिला नरेश अहाँ के प्रतिज्ञा के अनुसार राम जानकी के विवाह तो भोगे टूटत ही धनु भयो ब्याहो सुर नर नाग विदित सबका हो। ये बात झापल नहीं है धनुष टूटला से तेन भयंकर आवाज भेले कि पाताल धरती स्वर्ग तीनों लोग कांप गेले। लेकिन ये विवाह मानल तखने जाए ये राम के पिता महाराज दशरथ शुभ मुहूर्त में बाराती लोग गए था और मिथिला के परंपरा के अनुसार वैदिक रीत से ही विवाह संपन्न है। अहाँ शीघ्र दूत के पठाओ अयोध्या। विश्वामित्र के आदेशानुसार जनक जी दूत के पठौला अयोध्या और महाराज दशरथ के दूत के काम नाई करे छले। नाई बड़ा चालाक जाइत होइ छे और बाग बनाबे में बड़ा कुशल। दशरथ जी के सूचना भेटले दशरथ जी के सूचना पर विश्वास नहीं भ रहा ये दूत सही समाचार कह रहा कि गलत समाचार कह रहा ये हमारा बेटा के चिन्हैया कि नहीं चिन्हैया। कभी कभी जीवन में मानव के जीवन में एहन परिस्थिति भी है कोनो बड़का खबर जहाँ के भेटत लाभ प्रकार लाभ भेटे वाला तो जल्दी विश्वास नहीं है। ककरो करोड़ रुपया के लॉटरी लग जाओ तो जल्दी विश्वास नहीं हो जब तक भेटे नहीं तब विश्वास नहीं हो रहा। तो दशरथ जी कहलखिन ओई दूत के कि अहाँ हमरा बेटा के केना चिन्है छी कहू तो किछु परिचय तो दिया। वो मिथिला के हजाम है बड़ा बागपटु है। कहलखिन महाराज अहाँ तो एहने बात हमरा से कह रहल छी पूछ रहल छी। यदि केओ कहलकै कि सूर्योदय भेलै तो केओ कहै छै जे कनि डिबिया जरा के देखियो तो सूर्योदय भेलै। तो सूर्य उदय भेलै ओकरा डिबिया जरा के देखल जाइ छै। जिनके जस प्रताप के आगे और शशि मलिन रवि शीतल लागे। महाराज आप ऐसे भाग्यशाली हैं आपके पुत्र के प्रताप के सामने चंद्रमा मलिन दिखता है और सूर्य शीतल दिखता है। आपके पुत्र ने विश्वामित्र के आश्रम में तारका सुबाहु का वध किया मारीच को पराजित किया। आपके पुत्र ने गौतम नारी अहिल्या का उद्धार किया और जिस धनुष को देश देशांतर के राजे महाराजे नहीं उठा सके रावण और बानासुर भी नहीं उठा सका। आपके बड़े पुत्र राम ने बाएं हाथ से धनुष उठाकर उसे दो खंड करके जनक जी की प्रतिज्ञा को पूरा किया। अयोध्या नरेश मिथिला में आपका स्वागत है।
आप बाराती लेके चले। जनक जी आपके समधी होने वाले हैं और मिथिला आपका समझाना होने वाला है। हम संपूर्ण मिथिलावासी आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। आप बाराती लेके पधारे। दशरथ जी वही दूध के बाग फुटता पर खुश होकर एक थाल हीरा जवाहरात जो करोड़ों अरबों की संपत्ति रह रहे थे, कलखिन भैया तुम तो ऐसा समाचार सुनाए हो, इसकी बाबड़ी उसकी बराबरी में तीनों लोग भी कम है। ये छोटा सा उपहार स्वीकार करो, हम तुम्हें खुशी से दे रहे हैं। वो मिथिला के दूत है, वो दशरथ जी के हन पूर्वक बनौर गई सभा में से पूछू मत, तुरंत कान पकड़ के राम 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 यो अहाँ सब भदेश के रह वाला छी, पछमाहा छी। अरे हम मिथिलावासी छी, हमरा मिथिला में ही परंपरा है, हमरा मिथिलावासी के संस्कार है। जे घर में बेटी के बियाह छे वही घर में हम एक गिलास पानियो नहीं पिए छे, कन्यादान करब। जानकी हमर बेटी छे थी, जानकी के व्यवहार एतेक उत्तम छलन कि नौकरो चाकरो के वो भाई और पिता माने छलखिन। जी कुशल लक्ष्मी होय छथिन गृहिणी, घर में काज मालिक नहीं करबे छे, पुरुष नहीं महिला करावे छे। जब महिला खराब रह आ मजदूर के एक कप चाय मांगते करी बड़ बड़े चाय पिए, वो मजदूर दूसरे दिन आके घर में काज करे नहीं है। और जब महिला कुशल छथिन तो मजदूर मंगल के चाय, ओकरा चाय के साथ बिस्कुटों खुआ दल के, चाहे मिठाइयों खुआ दल के, वो बिन बजाने दूसरे दिन आए। तो गृह लक्ष्मी के काज है, जानकी लक्ष्मी स्वरूपा है। वही हजाम के पिताजी कहे छलखिन, वो हजाम जानकी के बेटी माने छलखिन। कहते महाराज हम अपन बेटी यहाँ के घर में बियाह तो हम अहाँ के दहेज देव कि अहाँ हमरा दहेज दै छी। हमरा मिथिला में सब नहीं चले छे, हम अहाँ के उठन पानियो नहीं। दशरथ जी एहन बड़का राजा, तिनका अपन सन के मुँह भ गेलन, एकटा साधारण दूत हुनका बुड़बक बना देलक। ई मिथिलावासी के विशेषता है। एतेक भावना में आबि गेलखिन अयोध्यावासी सब, गुरु वशिष्ठ सम नहीं को ज्ञानी, रचि रचि लगन धर। गुरु वशिष्ठ सबसे पहले ज्ञानी छथिन। आ हुनका रहित में भादो महीना बरियाती लऽ कऽ टनटना के विदा भऽ गेलखिन मिथिला अयोध्यावासी। अपना हिंदू शास्त्र में भादो महीना में बियाह नहीं हुई छे, मुसलमान के जरूर हुई छे। धनतेरस के दिन बरियाती पहुंच गेलखिन जनकपुर, दीपावली से पहले। राम जानकी के बियाह कहिया भेलन? अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, जरा बियाह पंचमी कहे। राम जानकी के विदाई कहिया भेलन? सरस्वती पूजा के बाद, बसंत पंचमी के बाद, रंग अबीर खेलला के बाद 3 महीना पूरे बरियाती रहलखिन। बरियाती के संख्या कते छे? एक छोर अयोध्या से विदा भ रहल छे आ दोसर छोर अयोध्या में पहुंच गए। अयोध्या और मिथिला के दूरी नहीं मिली। जनकपुर के सजावट केहन छे कि देवता सबके माथा चकरा गए। देवराज इंद्र डोम के घर में चली गए। मिथिला के डोम जे खाट पर बैस के हुक्का पियत रहे, ओकरा भेले एते सुंदर डोमक घर छे जो में घुस गए। जो संपदा नीच गिरी सोहा, ई हम नहीं कहे छी, रामायण साक्षी है। जो संपदा नीच गिरी सोहा, सो बिलोक सुरनायक मोहा। देवराज इंद्र के बुद्धि चकरा गए। डोम कहल के ओ महाराज यहाँ के छी? कहल मैं बरियाती हूँ। अरे इतना माथा नहीं, हम तो मिथिला के डोम है। जाइए ना राज दरबार में, आप लोग के लिए रहने की व्यवस्था है। पूरा जनकपुर के दुल्हन जगह सजा। एक छोर बरियाती चल रहा है, एक छोर आबि गए। जई बड़का बड़का पत्थर पर, चट्टान पर हाथी घोड़ा के टाप पड़े छे। एतेक हाथी घोड़ा नगाड़ा। सुनो सखी राम के बरियात आबैया, और हाथी घोड़ा घंटा ओ नगारा बाजैया।
बड़ा धूमधाम से हो रहा है। चलो बराती जनकपुर पहुंचा और बरियाती के दरवाजा पर अबै छे तो सबसे पहिल विध की होइ छे, महिला सब कहू वही सब। अरे बरियाती अबै छे तो सबसे पहले अही सबने धड़फड़ाल रहे छे, परीक्षण कर रहे। दोसर वर्ग में कहे छे दूरा लगा, आ ब्राह्मण में कहे छे ओकरा परीक्षण, राजपूत सब में कहे छे दूरा लगाए। वह दूरा लगाए कहियो परीक्षण कहियो। तो महिला सब परीक्षण के तैयारी कर रहा छथिन। बाराती जनकपुर पहुंच गए छे। घोरबा नचावत आबई शाम्बल बहुरमा, सुनो सहेलिया मोरी है, सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार। 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 आवे घोरबा चमकावत आवे, घोरबा चमकावत आवे। शाम्बल बहुरमा, सुनो सहेलिया मोरी है, सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार। लट मौरिया सुनो सहेलिया मोरी है, जय सुनो सहेलिया मोरी है, जुलुमी जुलुमिया लहराल। सुनो सहेलिया मोरी है, जुलमी जुलमिया लहराए। सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार। सखिया सहेलिया सुनो सहेलिया मोरी है, सुनो सहेलिया मोरी है, पहिरा कलहा। सुनो सहेलिया मोरी है, पहिरा कलहा कठोर। सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार।
भला पद है और कहीं चलते नहीं समय ले लू का जल्दी भाग गया ओ मोदन की है रामा मोदन की है राम एहन समैया सुनो सहेलिया मोरी है जय सुनो सहेलिया मोरी है हिया राम उठ लिया हमारी सिया राम होत लोर सहेलिया मोरी है जय हो हिया के आग लिया हमारी मोरिया के आजा बाबा घोड़े मान चावत आवे घोड़ा चमकावत आवे लिया हमारी है लिया हमारी है मोरिया के आजा बाबा लिया हमारी है मोरिया के आजा बाबा बड़ाती के परिचय मिथिलानी सखी सहेली सब लहंगा पटोर बही परीक्षण ले लिए और पहले जयमाला जो हो के बाद दुल्हा के अंगना में ले जाए तो चलो राम जानकी के जयमाला तैयारी है सुधान की गोकुल वृंदावन बनेवा के सब स्थान काल गोकुल वृंदावन के रूप में बुझावा चाहिए। चलो जयमाला के कार्यक्रम उसके बाद अगला कार्यक्रम जयमाला लेने सीता सार कली राम झोंकी गई जयमाला लेने सीता कनी राम झोंकी जइयो जयमाला लेने सीता ठार कली राम झोंकी गई जयमाला लेने सीता ठार कनी राम झोंकी जइयो झोंकी गई झोंकी गई झोंकी गई झोंकी गई झुकी जइयो झुकी जइयो झुकी जइयो जयमाला लेने कली राम झोंकी गई जयमाला लेने सीता ठार कनी राम झोंकी जइयो सीता मोर जनक दुलारी मिथिला के कान प्यारी सीता मोर जनक दुलारे मिथिला के प्राण प्यारे सीता जनक दुलारी मिथिला के कान प्यारी सीता मोर जनक दुलारे मिथिला के प्राण प्यारे अब जनी करियो खलियो दे कली राम झोंकी गइयो अब जनी करियो खलियो कनी राम झोंकी गइयो जयमाला लेने सीता ठार कली राम झोंकी गइयो जयमाला सीता ठार कनी राम झोंकी गइयो सखी सब मंगल गीत गावही देवता पुष्पन बरसावही सखी सब मंगल गीत गावही देवता पुष्पन बरसावे सखी सब मंगल गीत गावही देवन पुष्पन बरसावही सखी सब मंगल गीत गावही देवन पुष्पन बरसावे जय ढोली हो जय हो जय ढोली हो कनी राम झोंके जइयो जयमाला लेने सीता ठार कली राम झोंकी गई
वाला ने देखा तनि राम धोके जइयो बोल जानकी मैया की जय मिथिला धाम की जय। हाँ सब ठार किया भोगलिए भाई साहब अपना जगह पर जाकर फूल के साफ कर लिए जल्दी से कपड़ा लगा फूल के साफ कर कुर्सी बाजू में लात लग गई फूल कपड़ा लगा बड़ा ठीक कर भाई साहब अपना जगह पर सब आदमी भाई साहब अरे भावना सौते से प्रणाम करूँ ना सब आदमी प्रणाम करा लगबे तहन तक कथा एते बंद कर दो बैसू जाके अपना जगह पर बैसू सब जमा कर फूल जमा कर अरे फूल में लात घटो ना फूल की बाराती जहन दरवाजा पर पहुंचे है तो परीक्षण हुई है जयमाला के कार्यक्रम है अब दुल्हा के ये हो वाला सार हुई छथी वो हाथ पकड़ के आंगन लो जाए छथी देखियो सासुर में चाहे केहनो बड़का परिवार लड़का विवाह करो भैया सासुर में तो सासुर में हंसी मजाक हुई छे गाड़ियों बढ़ल जाए छे ओना यदि ककरो केओ एकटा गाड़ी पर हो तो कते झगड़ागन भ जाए छे मामला मुकदमा भ जाए छे लेकिन सासुर में हजारों गाड़ी पड़ दियो बड़ा बढ़िया लगे छे कि सासुर के गाड़ी तरकारी हुई छे बल्कि सासुर में गाड़ी नहीं पढ़े छे तो खराब लगे छे और सासुर में यहाँ कतवो बड़का छी लेकिन सार सरोई सब सखी सहेली सब बुड़बक बनाए दी छथि राम जी चारू भाई और ये